तो बच्चे क्योंकि वो डिसीजन ही नहीं ले पाते, उसके लिए फाइट नहीं कर पाते अपने चॉइसेस के लिए बचपन से ही, बड़े होते होते वो रेप्लिकेट होता है थ्रू आउट देयर लाइफ, राइट? दे गेट हैंडीकैप्ड इन टेकिंग द राइट डिसीजन। तो हम किसी से बात करते थे, वो बोलते थे बच्चों का पैसा नहीं, खर्चा क्या करेंगे, तुम धंधा कैसे बनाओगे, कोई मतलब ही नहीं है इस चीज। मतलब आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो ना, एक सेंस ऑफ ओनरशिप कम होती रहती है। हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और स्वागत है आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। और आज है हमारे साथ में फिनटेक इंडस्ट्री से फाउंडर्स, और जो कि बहुत ज्यादा यंग है, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज। और बहुत सारे मैं उनसे इनपुट भी लेने वाला हूँ यंगस्टर्स के बारे में। चलिए जानते हैं उनसे उनके बारे में। So this is Kush from Pampe. Hi guys, I'm Sambhav. I'm the co-founder of Pampe, and we both graduated out of IIT Roorkee in 2019 together. ग्रेट। जिनको नहीं पता इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जिनकी एज छोटी है उनको सबसे बड़ा इशू यह आता है, उनके पास में कार्ड नहीं होता है। जब मैं भी था, अपने इंजीनियरिंग करने के लिए गया था, तब मेरा बैंक अकाउंट नहीं था, तो मेरे पास कार्ड नहीं था। मेरे पापा ने अपना कार्ड मेरे को दिया था। और आज के पेरेंट्स नहीं चाहते अपने बच्चों को हाथ में कार्ड देना। क्यों नहीं देना चाहते? पबजी आ गई है, बहुत कुछ आ गया है, और उनके अकाउंट पूरा पूरा खाली कर देते हैं बच्चे। तो इनका जो प्रोडक्ट है, ये वो मार्केट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि आप अपने जो बच्चे हैं उनको कार्ड दे सके, और अगर आप स्टूडेंट है तो अपनी पॉकेट मनी आप डायरेक्टली कार्ड के अंदर ले सके। और आपको जो भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है, जरूरी नहीं आपको पबजी के अंदर ही पे करना है, पर आपको कुछ भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है, अपनी स्टार्टअप शुरू करनी है, वेबसाइट लेनी, होस्टिंग लेनी है, डोमेन लेना है, वो सारे के सारे आप काम कर सकते हैं। ऐसा कुछ ही है। बिल्कुल। काफी काफी अप्रोप्रिएट। अगर मेरे को जर्नी की स्टार्टिंग बताओगे, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? तो स्टार्टिंग वहां से हुई थी जब इनफैक्ट आई वुड लाइक टू स्टार्ट लिटिल बिट अर्लियर व्हेन वी एंड संभव मेट। कॉलेज का पहला दिन था एंड वी बोथ वेंट टू आईआईटी रुड़की एंड हम पहले दिन ही मिले थे। वी वर जस्ट टॉकिंग एंड हम तब से फ्रेंड्स बन गए। वी स्टार्टेड डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। संभव उस टाइम पे हॉस्टल का सेक्रेटरी होता था, तो एक कल्चरल इवेंट था, वहां पे हमने मिलके इकट्ठे पूरा इवेंट मैनेज किया। तो वहां से हमें थोड़ा और समझ आया कि हम इकट्ठे मिलके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। हमने कॉलेज में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इकट्ठे किए, फ्रॉम इलेक्शंस टू मेकिंग प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट। तो तो हुआ क्या कि 3 साल बाद ना वो प्लेसमेंट्स वाला टाइम आता है कॉलेज का, और प्लेसमेंट्स के टाइम मेरे को ऐसा हो गया था कि आई वांट टू स्टार्ट माय ओन कंपनी। नंबर मेरे पास आता था बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स लेके अर्ली स्टेज की, ये कैसा है, शुड आई जॉइन दिस और नॉट, ये वाला इनका प्रोडक्ट कैसा है, इनकी टीम कैसी है, हम डिस्कशन करते रहते थे बहुत सारे। तो उस टाइम पे ना प्लेसमेंट सीजन था और हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स वर अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड वी वर हेल्पिंग देम के जॉब कैसे अप्लाई करनी है। उनकी इंटरव्यूज होते थे, टेस्ट होते थे वो उस टाइम पे। तो हम दोनों ने क्या नोटिस किया यार कि बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स थे ना, दे स्टार्टेड लर्निंग कॉम्पिटिटिव कोडिंग। वो कोडिंग सीखने लगे जस्ट टू गेट अ जॉब। एंड जब हम उनसे पूछते थे यार कि तुम कॉम्पिटिटिव क्यों सीख रहे हो, तुम कोडिंग जॉब की तरफ क्यों जा रहे हो, तुमने 4 साल वो तो किया ही नहीं, तो उनका आंसर ये आता था कि यार मतलब अभी जॉब इजीली लग जाएगी एंड उसके बाद 2 साल लाइफ सॉर्टेड है, फिर देखेंगे क्या करना है। और हमें समझ नहीं आता था लाइफ सॉर्टेड कैसे, अगर तुम्हें पता ही नहीं है तुम कौन सी कंपनी जा रहे हो, तुम एग्जैक्टली वहां पे क्या करोगे। और हमें समझ नहीं आता था लाइफ सॉर्टेड कैसे, अगर तुम्हें पता ही नहीं है तुम कौन सी कंपनी जा रहे हो, तुम एग्जैक्टली वहां पे क्या करोगे। पिछले 4 साल तुम्हें कुछ और चीज करके बहुत मजा आया और तुम जस्ट टू गेट अ जॉब यू आर डूइंग दिस। तो उनसे बात करके यही समझ आया कि यार मनी वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट बॉटलनेक टू टेक द राइट डिसीजन। मतलब अगर हम मनी इक्वेशन से हटा दें और हम बोले कि भैया आपको स्पोर्ट्स में शौक है, आप बास्केटबॉल खेलो, आपको 16 लाख का पैकेज मिलेगा, 16 लाख मिलेगा साल का, तो देयर आंसर वाज वेरी क्लियर कि हाँ मेरे को बास्केटबॉल ही खेलनी है, मेरे को और कुछ नहीं करना। तो we were like yeah, people should follow their passion, why aren't they going for it? And because money was the bottleneck, they were afraid about survival। उनका ऐसा था कि यार अगर हम कुछ और कर लेंगे और हमें पैसा नहीं मिला उतना, तो हम सरवाइव कैसे करेंगे, हमारा आगे फ्यूचर कैसा होगा, वो बहुत सारे क्वेश्चंस आने लग जाते थे। तो हमें हमें समझ आ गया कि यार ये माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी है। और 22 साल के जो अभी आईआईटी रुड़की में जिसको इतना एक्सपोजर है, उसको अगर हम जितना भी समझा लें वो ट्राई करेगा और 2 साल बाद शायद उसको समझ आएगा। मतलब मैं इलॉन मस्क को ही बोल दूंगा ना कि कोर्स बना दे या फिर इससे पूरा वन ऑन वन कॉल करके समझा दे, फिर भी उसको नहीं समझ आएगा। वो 2 साल पहले जाएगा, कोडिंग जॉब करेगा, उसके बाद उसको अगर लगेगा कि यार नहीं मेरे को मजा नहीं आ रहा, तो वो शायद बेट ले ले। जब थोड़ा लेट हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी और मुश्किल हो जाएगा वैसा डिसीजन लेना। तो हमें समझ आया कि अगर हमें माइंडसेट चेंज करना ना, तो हमें रूट कॉज समझना पड़ेगा कि ये माइंडसेट का रूट कॉज क्या है। एंड व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग, मतलब वो पूरी रात थी और हम दोनों बस बातें ही करते जा रहे थे, सुबह के 4-5 बज गए थे और हम बस डीप जा रहे थे प्रॉब्लम पे, बहुत मजा आ रहा था। तो हमें ये समझ आया कि रूट कॉज लाई करता है बच्चों में। जब चाइल्डहुड में जब आप छोटे होते हो, तब आपको पैसे के बारे में कोई सिखाता ही नहीं है, आपको कोई बताता नहीं है कि मनी को कैसे देखना है। एंड इवन दैट कम्स, हमारा डिस्कशन उस डायरेक्शन में गया था, वी स्टार्टेड कंपेयरिंग इट टू द वेस्टर्न कंट्रीज।
तो आप बाहर देखोगे तो देर आर कंसेप्ट ऑफ पॉकेट मनी, देर आर कंसेप्ट ऑफ अर्निंग एट एन अर्ली एज, कि बच्चे जाके काम करने लगते हैं, मैकडोनल्ड्स पे करेंगे भले ही बट करते हैं काम, राइट? तो एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आता हमारे है। इंडिया के अंदर तो माँ बाप 27-28 साल तक उंगली नहीं छोड़ते। तो कहता भाई नहीं बेटा काम करेक्ट करेगा। करेक्ट। सो यहाँ पे पेरेंटिंग बहुत अलग है और वहां पे बहुत अलग होती है। तो वहां पे बच्चों को जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाती है पहले से, तो उनको पता है यार मैं ये करके इतना तो कमा लूंगा और इससे मेरे को ये लाइफस्टाइल मिल जाएगा जिससे आई कैन प्रॉब्ली पार्टी दिस मच, ट्रैवल दिस मच, शॉप दिस मच। तो उनको सर्वाइवल क्वेश्चन नहीं रहता है। नाउ दे नो कि सर्वाइव तो कर ही लेंगे दुनिया में। नाउ दे ट्राई टू फिगर आउट व्हाट दे वांट टू डू, राइट? हम्म। इट्स मोर अबाउट दैट, वेयर एज इन इंडिया क्योंकि बचपन से ही आप देखोगे तो पॉकेट मनी का कल्चर ही नहीं है। देर इज नो कंसेप्ट ऑफ पॉकेट मनी, देर इज नो कंसेप्ट ऑफ बिकमिंग फाइनेंशियली हम्म। इंडिपेंडेंट। तो इसलिए वो रूट कॉज वहां से निकला कि यार बचपन से क्योंकि तुम्हें इंडिपेंडेंस नहीं मिलता है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं मिला कि तुम सर्वाइव कर सकते हो, तो तुम सोचने लगते हो कि यार अच्छा ये जॉब मिल जाएगी, ये इंटरव्यू दूंगा, ये टेस्ट दूंगा, ये प्रिपरेशन करूंगा, तो इससे मेरे को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलेगी, हम्म। राइट? तो पीपल डोंट नो हाउ टू लुक एट मनी। एंड आप देखोगे अगर बचपन में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है कि क्योंकि पॉकेट मनी नहीं मिलती है, तो इट्स ऑलवेज ऑन डिमांड, राइट? आज मैं पेरेंट के पास जाऊंगा, मैं 200 रुपये मांगूंगा, मुझे मिल जाएंगे। वैसा सीन है। तो पेरेंट ने अगर मेरे को बोला कि नहीं तू 15,000 का नहीं, तू 12,000 का फोन ले, तो मेरे पास क्वेश्चन करने की भी वो नहीं है कि ये 3,000 साल में बचा के हम कर क्या रहे हम्म। हैं। प्रॉब्ली इफ आई गेट माई ओन पॉकेट मनी, आई कैन सेव 3,000 इन अ फ्यू मंथ्स। मतलब मैं अपना फूड ऑर्डरिंग, शॉपिंग थोड़ी कम कर हम्म। लूंगा, बट आई विल एक्चुअली फाइट फॉर व्हाट्स माई ओन, आई विल स्ट्रगल फॉर इट, आई टेक माई ओन डिसीजन। तो बच्चे क्योंकि वो डिसीजन ही नहीं ले पाते, उसके लिए फाइट नहीं कर पाते अपने चॉइसेस के लिए बचपन से ही, बड़े होते होते वो रेप्लिकेट होता है थ्रू आउट देयर लाइफ, राइट? दे गेट हैंडीकैप्ड इन टेकिंग द राइट हम्म। डिसीजन। दे गेट फंक्शनड इन अ वे कि जो बताएंगे वो करते जाएंगे। पेरेंट्स ने बोला आईआईटी पे चले जाओ, चले गए। सीनियर्स ने बोला जॉब ले लो, ले ली। तो वो फाइनेंशियल लिटरेसी, इंडिपेंडेंस बिल्कुल नहीं है। और वो हमारा ऐसे रूट कॉज वहां पे हमने पकड़ा। और अभी तो हम वहां पहुंचे ही नहीं कि टैक्स कैसे बचाना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है। बेसिकली जस्ट हाउ टू लुक एट मनी, दैट वाज मिसिंग। एंड हाँ, तो फॉर अस इट वाज मोर लाइक कि फाइनेंशियल लिटरेसी ही इंडिया में नहीं है, स्कूल्स नहीं पढ़ाते, बैंक्स नहीं पढ़ाते, पेरेंट्स बात नहीं करते। एंड इट कैन नॉट बी सॉल्व थ्रू अ कोर्स, एज कुश सेड कि इलॉन मस्क भी पढ़ाएगा तो कोई वो सुनने से नहीं होगा। इट्स मोर लाइक अ लाइफ स्किल, लाइक कुकिंग और ड्राइविंग, जो मैं करके सीखूंगा, राइट? तो ये सब डिस्कशन चल रहा था। एंड हमें वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा फील हुई ना, मतलब हमें ऐसा लगा कि यार अगर हमने ये सॉल्व कर दी तो कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। उनका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, लोगों के डिसीजंस चेंज हो जाएंगे, उससे पूरी इंडस्ट्री बदल जाएगी। आगे जाके ऐसा हो सकता है कि आज अगर 27 साल की एज में एवरेज इन्वेस्टिंग होती है इंडिया में, वो 27 की 20 हो सकती है, 19 हो सकती है। अगर आज 3% इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है तो वो 3 की जगह हम 12%, 15% तक लेके जा सकते हैं। बिकॉज जो मार्केट को हम टारगेट कर रहे हैं, जो बच्चों वाला मार्केट है, वो 40% ऑफ द इंडिया है। 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज बिलो 18। वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कोई उधर ध्यान ही नहीं देना चाह रहा है। सब लोग नेक्स्ट बिलियन का प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, सब बोलते हैं वर्नाकुलर, टायर 2, टायर 3 ऑडियंस जाओ। बट लोग भूल जाते हैं कि इतना बड़ा पॉपुलेशन जो आगे आने वाला है इंटरनेट पे, जो बच्चे हैं जो स्मार्टफोन्स के साथ पैदा हुए हैं, उनके लिए अगर हम बनाएंगे तो वी आर बिल्डिंग फॉर द फ्यूचर। जो आज हम बनाएंगे वो अगले 20 साल 30 साल चलने वाला है, वही स्ट्रैटेजी से। तो हमें इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई कि हम सीधा बैंगलोर चले गए। हमने बोला प्लेसमेंट छोड़ो, हमने लास्ट सेमेस्टर बंक कर दिया एंड वी जस्ट वेंट टू बैंगलोर। एंड हमने कुछ कुछ जुगाड़ करके एक इंटर्न ढूंढी कि हमें भी सर्वाइवल तो थोड़ा चाहिए था उस टाइम पे, क्योंकि कॉलेज में थे। तो हमने इंटर्न के साथ साथ रिसर्च शुरू कर दी। तो हम दोनों ऐसे शॉपिंग मॉल्स चले जाते थे जहां जहां पे हम बच्चों को ढूंढ सकते थे। बिकॉज हमारे नेटवर्क में भी खुद से बहुत सारे बच्चे नहीं थे, हमारे नेटवर्क में हमारे कॉलेज के दोस्त थे या सीनियर्स थे। एंड तो रुड़की में बहुत एक्सपोजर लिमिटेड था कि लाइक अर्बन सिटीज में क्या चल रहा है हमें पता नहीं था कि वहाँ पे हम 4 साल से रुड़की में थे, तो अर्बन सिटीज में पॉकेट मनी मिलती है नहीं मिलती है, बच्चे कैसे स्पेंड करते हैं, कुछ पता नहीं था। तो या दैट वाज द थॉट। तो हम ऐसे शॉपिंग मॉल्स वगैरह जाते थे और बच्चों से बात करते थे, उनको बोलते थे हम आईआईटी रुड़की से हैं और हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, प्लीज हमसे बात कर लो। तो उनसे जब हम बात करते थे तो पूछते थे कि तुम्हें पॉकेट मनी मिलती है कि नहीं। तो मोस्ट ऑफ देम वो लाइक नहीं मिलती है हमें, हम जब भी चाहिए होता है पापा से या मम्मा से कैश ले लेते हैं। और अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है तो पापा का कार्ड यूज करना पड़ता है और वो ओटीपी मांगना पड़ता है, उनकी वेट करनी पड़ती है रात तक जब तक ओटीपी आएगा या वो घर आएंगे तो वो देंगे। तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती थी वहां पे। एंड फाइनेंशियल लिटरेसी का पीस तो हम जैसे ही उठाते थे तो उनको लगता था यार ये तो मतलब हमें मतलब समझ नहीं आ रहा आप ये सब क्या बोल रहे हैं। बट जब हम बोलते थे ना कि एक कार्ड है जो डेबिट कार्ड है जो बड़े लोगों के पास होता है, ये अगर आपको मिल जाए तो वो ना एक आहा मोमेंट
दिखता था, ऐसा लगता था यार कि हाँ मुझे ये चाहिए। ऐसे बच्चे बोलते थे कि हमने जैसे बात की रिसर्च करते वक्त, और 4 दिन बाद बच्चों का मैसेज आ रहा है, भैया आप मिले थे ना, अब वो कार्ड कब मिलेगा। वो ऐसे फॉलो अप करते थे, उनको लगता था मुझे ये चाहिए कार्ड। तो हमें समझ आ गया कि इस मार्केट को ना हुक करने के लिए वो कार्ड एक स्ट्रैटेजी है। बिकॉज यहाँ पे वांट वर्सेस नीड का कॉन्सेप्ट समझ आया कि बच्चों को लिटरेसी चाहिए, दैट इज द नीड, बट दे डोंट वांट इट। मतलब अगर हम कोर्स भी बना देंगे, जैसे संभव ने बोला कि हम कोर्स बना के बेच सकते हैं, बट बच्चे कभी भी बहुत एक्साइटेड नहीं होंगे वो कोर्स को सीखने के लिए। बट अगर हम एक कार्ड दे देंगे जो कि प्रॉपर उनके साथ एसोसिएट हो सकता है, तो वो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाएंगे, एंड स्लोली स्लोली वी कैन इनकलकेट थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस व्हेन दे यूज द प्रोडक्ट। तो ये स्ट्रैटेजी हमें चमकी, और हम बस फिर और बातें करते रहे। हमने कुछ ऐसे 150 to 200 पेरेंट्स और बच्चों से बात की। तो अगर हम पेरेंट्स से भी बात करते थे तो पेरेंट्स से बहुत डिफरेंट इंसाइट मिलता था। पेरेंट वाज लाइक कि मैं खुश हूँ कैश देख के, मेरा बच्चा बस अभी पढ़ाई पे ध्यान दे और कोई दिक्कत नहीं है, वो बस या तो इंजीनियर बन जाए या डॉक्टर बन जाए या सरकारी जॉब लग जाए, अपना लाइफ सॉर्टेड है। दे वर नॉट वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट कि मेरा बच्चा पैसे के बारे में सीख रहा है या नहीं। तो हमें रियलाइज हो गया था कि हमें प्रोडक्ट पकड़ाना पड़ेगा उनके हाथ में, जस्ट टू वैलिडेट। एक बार जब बच्चा यूज करेगा, पेरेंट को समझ आने लग जाएगा कि क्या वैल्यू एड हो रही है। तो फिर हम प्रोडक्ट बनाने वाली स्टेज पे आए कि यार कुछ तो एमवीपी बनाते हैं, थोड़ा समझेंगे, हम एक नया मार्केट बनाना चाह रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड चेंज बिहेवियर, सो वी विल नीड सम प्रोडक्ट इन देयर हैंड्स। एंड प्रोडक्ट बनाने निकले तो समझ आया यार ये तो फिनटेक है, ये तो फाइनेंस है, और ये तो एकदम रेगुलेटेड, और हम है कॉलेज के बच्चे। तो हम किसी से भी बात कर रहे हैं और सब हमें बोल रहे हैं कि यार फिनटेक में तो सब एक्सपीरियंस्ड होते हैं, पार्टनरशिप चाहिए होती है, कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कम से कम इतनी टर्नओवर होनी चाहिए कंपनी की, तब बैंक मानेगा पार्टनरशिप के लिए। एंड सोचो तो आप भी, मतलब दिस इज मोर लाइक प्रिंटिंग मनी। मतलब अगर हम कार्ड दे रहे हैं तो हम कैश प्रिंट कर रहे हैं, वैसा मतलब सीन है। तो उसके लिए बहुत रेगुलेशंस है, बहुत सारे रूल्स है। वैसा नहीं है कि बस गूगल पे सर्च कर लो एक ऐप कैसे बनानी है और कल बना के लाइव कर दो। तो हमें समझ आ गया कि इसमें बहुत नेटवर्क चाहिए होगा, क्रेडिबिलिटी चाहिए होगी, ट्रस्ट चाहिए होगा, क्योंकि हमें अपने यूजर्स को भी कन्विंस करना है कि दे कैन गिव अस देयर मनी एंड दे कैन ट्रस्ट अस विद दैट। तो वी जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग टू लॉट ऑफ फिनटेक एंटरप्रेन्योर्स, एंड हम उनसे थोड़ा ज्ञान लेने लगे कि ये सब चीजें कैसे कौन कौन चलेंगी। थे वो? एंड थोड़ा समझ आ गया। बहुत सारे, रेजर पे के फाउंडर, कैशफ्री के फाउंडर, स्लाइस पे के फाउंडर, कुणाल शाह, जितने भी लोग हमें मतलब थ्रू इंट्रोडक्शंस मिल पाते थे, हम सबसे जा के पूछते थे कि फिनटेक में चलता कैसे। बैंक से भी बहुत सीखते थे, आईटी रुड़की के जो बैंक्स में काम करते थे सीनियर्स, तो वो सब किया हमने। एंड हमें समझ आया कि यार कुछ क्रेडिबिलिटी चाहिए होगी, वरना हम प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, और पैसा भी थोड़ा थोड़ा चाहिए होगा। तो हम ना कॉलेज से ही वाईसी को बहुत फॉलो करते आए थे। मतलब हमने 2-3 साल बहुत ज्यादा उनके वीडियोस देखे, उनके रिसोर्सेज पढ़े थे। तो वाईसी वाज ऑलवेज अ ड्रीम। ऐसा लगता था कि जब थोड़ा बन जाएगा स्टार्टअप, कुछ फोड़ देंगे तो वाईसी हो जाएगा और मजा आ जाएगा फिर। तो हमने तब ऐसे ही वाईसी अप्लाई कर दिया, सोचा कि मतलब अप्लाई करने में तो कोई नुकसान नहीं है। तो हम बस दोनों बैठे और एप्लीकेशन लिखनी शुरू की, और हम दोनों को इतना मजा आया ना वो एप्लीकेशन लिखते वक्त। हम बस बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन थे जैसे कि how would you acquire your first 100 users, how would you make money, why do you believe in this idea, tell us 3 things। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो वो क्वेश्चंस में हम दोनों ना बस डीप डिस्कशंस पे चले गए, और हमें समझ आ गया कि यार बहुत ही मजा आएगा ये करके। तो और हम ऐसे हमने मतलब लिखते गए, बहुत मजा आया वो एप्लीकेशन भर के। एंड एप्लीकेशन भरने के बाद वाईसी इंटरव्यूड अस इन बैंगलोर, दे केम, एंड वो इंटरव्यू भी काफी अच्छा गया, और दे सिलेक्टेड अस। तो उसके बाद हमें लगा कि यार मतलब अब एक स्टेप मिल गया, एक्सेलरेशन हो गया है। नाउ वी कैन गो इन द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिबिलिटी, वी कैन गो इन द मार्केट, एंड बैंक्स भी हमारी बात सुनने लग गए बिकॉज वाईसी हो गया था। तो थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर आ गया कि ये ये सीरियस। ईयर कौन सा है? ये है 2019। ठीक है। 2019 का समर टाइम है, समर बैच में हम ठीक है। वाईसी में हमारा सिलेक्ट हुआ था। एंड हम्म। तो उसके बाद ना वो क्रेडिबिलिटी आ गई, और हमें भी खुद कॉन्फिडेंस मिल गया, बिकॉज हम भी कॉलेज में थे और सबसे सुनने को मिलता था एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। तो हमें भी कहीं ना कहीं एक पीछे रहता था डाउट। तो वाईसी होने के बाद हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, बिकॉज वाईसी वाईसी सेड के पहले दैट। हमारी खुद की भी होप थोड़ी कम थी कि मतलब इंडस्ट्री पे सबसे इतना सुना था, इवन लाइक बीइंग इन कॉलेज इट वाज वेरी हार्ड टू लाइक गेट सपोर्ट ऑफ एवरीवन वेरी इजीली। तो कॉलेज में भी सबका माइंडसेट क्योंकि बहुत डिफरेंट था, तो ऐसा किसी ने नहीं बोला हाँ हाँ यार तुम करो, और ऐसे ऐसे लोग क्वेश्चन ही करते थे यार क्यों कर रहा है, जॉब कर ले। मतलब इवन फ्रेंड्स वर लाइक दैट, राइट? तो उस वजह से हमारा भी माइंडसेट था, हमें हमारी होप्स कम थी तब कि यार अपन फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपन सिर्फ कॉलेज में ही तो हैं अभी, एंड फिनटेक है, रेगुलेटेड है, बहुत
इसमें तो उसके ऊपर से स्पेशली बच्चों मतलब का कोई मार्केट है, बच्चों का मार्केट है, बच्चों के पास पैसे ही नहीं है। तो हम किसी से बात करते थे, वो बोलते थे बच्चों का पैसा नहीं, खर्चा क्या करेंगे, तुम धंधा कैसे बनाओगे, कोई मतलब ही नहीं है इस चीज का, तो ऐसा बोलते थे सब। तो वो काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते थे, तो वो काफी चैलेंजिंग होता था उस टाइम पे। तो जैसे वाईसी हुआ तो डेफिनेटली हमारा कॉन्फिडेंस काफी बूस्ट हुआ उसके बाद की देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। सो आई रिमेम्बर जब कॉल आया था मैं वाईसी का, तो वी बोथ लिटरली हम्म जंप्ड। वी हम्म। लिटरली जंप्ड, इट तो वाज उस टाइम पे कोई अमेजिंग। प्रोडक्ट रेडी था, एमवीपी रेडी था वाईसी पे जाने से पहले, या सिर्फ आइडिएशन स्टेज के ऊपर ही वाईसी चले गए थे? सो जैसे कुछ ने बताया कि हमने रिसर्च बहुत हेवीली की थी, राइट, कि वी एक्चुअली मूव टू बैंगलोर। हमने पूरा फिनटेक समझने का ट्राई किया था, क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, फर्स्ट वर्जन क्या होगा, बच्चों से बात की थी, इनसाइट्स लाए थे, एंड एक प्रोटोटाइप डिजाइन किया था। इट वाज अ नॉन वर्किंग प्रोटोटाइप हमने डिजाइन किया था बस। एंड तब वही फाइनल सेमेस्टर था, तो एग्जाम भी हम्म देने थे, डिग्री भी लेनी थी, हम्म मतलब 2 महीने छोड़ नहीं सकते हम्म। थे। तो सो या, सो वाईसी वाईसी ने एक्चुअली लाइक पूछा दैट। था, वाईसी ने पूछा था ना हमसे। सो अब बता रहा था। अभी हमारा वाईसी के साथ एक रिसेंटली हो हम्म रहा था सेशन, एंड समवन आस्क्ड कि व्हाट डिड यू लाइक about FamPay. So the YC partners replied saying that when we asked them कि तुमने अभी तक प्रोडक्ट हम्म इतना ही क्यों बनाया है, तो we told them कि हम परसों एग्जाम दे के आए हैं, if we had a week more we would have done हम्म better. So they really liked that कि even after being in college and all of that, we जितना किया था वो हम्म भी काफी uh, उससे हम्म हसल दिख गई थी कि हम्म। these guys will be able to do. ठीक है, तो बेसिकली वो डिजाइन हुआ था और खुद ही किया था, एक्जी, एडोब एक्जी या फोटोशॉप वगैरह, फिग्मा फिग्मा यूज किया यूज था? किया था फॉर डिजाइन, और कोड कर लिया था रिएक्ट जेएस पे, तो एक वेब ऐप अच्छा, बना दी थी और खुद पूरी ही की थी? खुद से ही। तो आप दोनों की बैकग्राउंड क्या सारी थी खुद की। आईआईटी के अंदर, कोडिंग? डिजाइन एंड कोड कुछ नहीं किया था, बट हाँ, मेरी कोडिंग नहीं थी, आई वाज फ्रॉम मैकेनिकल। एंड आई एम ठीक फ्रॉम है, सिविल। तो कोड फिर कैसे हुआ, सीखा? हाँ, तो कॉलेज में इफ वी गो बैक, तो कॉलेज में इंटर्न्स की थी मैंने बहुत सारी, और संभव ने भी की थी। तो मेरे को शुरुआत से कॉलेज में एंटर करते सार ना बहुत एक्साइटमेंट रहती थी कि ये फेसबुक व्हाट्सएप ये एप्स बनी कैसे है, कैसे बनाते हैं, इस पे हम्म धंधा कैसे चलता है। तो मेरे को वो क्यूरियोसिटी की वजह से ना सीखना था ये सब कैसे बनता है। तो मैंने इंटर्न्स की थी, iOS इंटर्न, हम्म बैक एंड इंटर्न, 1mg में, और बहुत सारे वाईसी अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में मैं इंटर्न ले लेता था जाके। तो उनके साथ बहुत काम करता था पूरे 2 साल कॉलेज में। तो तब काफी सीखा था। बट यस, ये वाले टाइम पे इट वाज रिएक्ट, तो ये मुझे आती नहीं थी, बट एक बार आप थोड़ा टेस्ट समझ लेते हो तो चीजें आसान हम्म हो जाती हैं। और बहुत सारे फ्रेंड्स भी है ना, तो कुछ भी फटता था तो मैं बस उनको पकड़ के बोलता था सॉल्व कर यार, मेरे से हो नहीं था। तो मैं उनको पकड़ पकड़ के सॉल्व हम्म। करा लेता था, तो वैसा ठीक, चलती थी दोनों का गाड़ी। अगर फैमिली बैकग्राउंड देखे तो क्या है, बिजनेस फैमिली से करते हो, सर्विस क्लास से हो? दोनों बिजनेस जी। हैं। ठीक है, तो घर वाले मतलब मोटिवेटेड थे कि भाई ये लड़के बिजनेस कर रहे हैं, करने दो, या फिर ये था कि क्या क्या नया कर लिया, अच्छा खासा आईआईटी में बैठे थे, छोड़ के बैंगलोर भाग गए हो काम करने के लिए? नहीं तो व्हेन वी से बिजनेस बैकग्राउंड, ऐसे बिजनेस नहीं चल रहा है, इट्स जस्ट स्मॉल बिजनेस। लाइक पर स्मॉल माइंडसेट तो बिजनेस वही होता है ना कि ठीक है एंड अपना ही करेंगे, जो भी करेंगे, छोटा करेंगे बड़ा करेंगे, या फिर वो यही थे कि नहीं आईआईटी एक्चुअली वाले हो तुम, नौकरी लो? यार आईआईटी का थोड़ा तो इन्फ्लुएंस यही रहता है कि 4 साल बाद बच्चा कॉल करेगा कि अब ये जॉब लग गई है, या फिर वो हम्म थोड़ा तो रहता है माइंडसेट। बट डेफिनेटली थ्रू आउट 4 years ऑफ कॉलेज ही इतना कुछ कर लिया था, राइट, फ्रॉम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स टू मल्टीपल इंटर्नशिप्स, एंड इतनी इंडिपेंडेंस हमने ले आई थी कि उनको ट्रस्ट था ठीक है। डिसीजंस पे। तो स्टार्टिंग के डेज में तो समझता नहीं था, जब मैं अपने घर पे बताता था कि ऐसे ऐसे स्टार्टअप कर रहे हैं हम लोग, तो लाइक आई एम फ्रॉम चंद्रपुर, इट्स अ स्मॉल टाउन नियर नागपुर। तो यहाँ पे कुछ लाइक ओला वगैरह, लाइक ये एप्स भी नहीं थे, राइट, ये हम्म सब प्रोडक्ट्स नहीं थे, ओला ओयो एंड ऑल ऑफ दैट। तो उनको तो और भी थोड़ा डिस्कनेक्टेड है कि एक्चुअली हम्म स्टार्टअप है क्या। तो मैं टोल्ड देम कि वाईसी हुआ है, इतनी फंडिंग हुई है, एंड ऐसे ऐसे इतने परसेंटेज में मिला है। सो दे वर लाइक कि तुम्हें किसी ने ऐसे 1 CR दे दिया, एंड तुम तो भी कॉलेज में, और तुम्हारा तो कुछ बनाया भी नहीं, मतलब देयर वाज नथिंग मटेरियल टू सी कि हाँ हम्म ट्रकें चल रही हैं या हम्म कुछ वैसा तो है नहीं, राइट। तो उनका लर्निंग कर्व भी काफी हम्म अच्छा रहा है पेरेंट्स का, व्हेन वी टोल्ड देम कि ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे होता है। एंड दे वर लाइक कि यार ये तो 50-50 पार्टनरशिप होनी चाहिए, कोई पैसा दे रहा है, तुम काम कर रहे हो, तो ये क्या हिसाब है कि तुम इतने हम्म परसेंटेज दे रहे हो, हम्म ये कैसी डील हो रही है। um, तो हाँ, उनके लिए भी काफी अच्छा था, नाउ दे अंडरस्टैंड सिमिलर स्टोरी, वैल्यू मतलब क्या होती है। मेरे केस में भी ऐसा, आई एम फ्रॉम लुधियाना।
तो मेरी मम्मी को तो ऐसा लगता था कि व्हाट्सएप फेसबुक तो आईफोन के साथ ही आता है, या फिर वो फोन के अंदर ही होता है, वो कोई कंपनी नहीं होती है, कोई ऐप नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट है। तो उनके लिए भी स्टार्टअप्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस देम, क्योंकि ऐसा होता है ना, रिलेटिव्स भी वैसा एक्सपेक्टेशंस राइज कर देते कि आईटी गया है तो एक अच्छी जॉब लगेगी, तो वो एग्जांपल देने लग जाते कि वो देख, वो आईटी का जो उनका लड़का है उसने ये जॉब लिया है, तू कैसे करेगा। तो वो सब रहता है, और वो बोलते 2 साल कर लो फिर कर लेना स्टार्टअप, वो भी वैसा ही सजेशन देते थे। बट वही है कि एज संभव सेड कि कॉन्फिडेंस भी काफी बिल्डअप हो गया था, बिकॉज कॉलेज में हमने काफी खुद से इंटर्नशिप्स और फ्रीलांस करके थोड़ा थोड़ा पैसा साइड गिग से कमा लिया, तो उनको कॉन्फिडेंस था कि खा पी लेंगे, सरवाइव उनको कर भी लेंगे, एंड कोई दिक्कत नहीं है। उनको भी एंड एक्चुअली खुद को जो पूरी स्टोरी थी why we were able to take this bold decision was कि हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की चिंता नहीं थी। मतलब इतना था कि यार सरवाइव कर लेंगे, कोई नौकरी दे देगा वर्स्ट केस में। वी डिडंट हैव टू एक्चुअली रिलाई ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स फॉर द जॉब, राइट। तो हमें ये था कि यार एटलीस्ट 1-2 साल तो ट्राई करना है, नहीं हुआ तो जॉब कर लेंगे। मतलब दैट ऑप्शन इज ऑलवेज ओपन, दैट ऑप्शन इज नॉट गोइंग एनीवेयर। एंड यू आर राइट, माइंडसेट हम्म, माइंडसेट वैसा है बिजनेस वाला। मतलब जब मेरे को याद है, जब हम डिसाइड करते हैं ना 10th के बाद स्ट्रीम कौन सी लेनी है, तो मेरा नॉन मेडिकल लेने का मन था, क्योंकि मेरे को था साइंस में मजा आता है, थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए। और फॉर्म भरने से पहले ना लास्ट मोमेंट में मेरी मम्मी ने मेरे को बोला था कि तू अभी भी सोच ले बेटा, कॉमर्स ले ले, क्यों कर रही इतनी पढ़ाई, पापा के बिजनेस पे तो बैठा है, पापा की जॉब पे तो बैठा है, क्यों कर रहा है। तो वो तब से चलता आ रहा है, तो वो ऐसे डिसीजंस लिए ना, उसके बाद से थोड़ा सा उनको भी कॉन्फिडेंस आ गया कि खुद से सही कर रहे होंगे। ठीक है। अगर वाईसी की बात करके चलूं तो वाईसी के बाद क्या हुआ? तो वाईसी के बाद कोई इन्वेस्टर मिला था सीधा ही? yes, so YC के बाद हम्म, definitely you get the credibility and a lot of investors start reaching हम्म, out to all the YC companies to know कि यार यहाँ पे कौन से फाउंडर्स क्या बना रहे हैं, which are the interesting हम्म, companies, products which can be game changer. तो काफी inbound we started connecting with investors, just having casual chats with them. तब fundraising हम्म, was not the goal, क्योंकि तब तो just YC से लिया था, हम्म, it was more about connecting and learning. तो हाँ, वो काफी इजी हो गया था इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द फर्स्ट कनेक्ट्स। एंड इनिशियली तो हमने फंड रेज सब शुरू नहीं किया था। तो सो वाईसी हम्म, हैज दिस डेमो डे। तो डेमो डे क्या होता है कि हम्म, 3 महीने बाद डेमो डे होता है, जिसमें जितने भी वाईसी डज अ सीजनल इन्वेस्टिंग, की उनकी समर बैच होती है, विंटर बैच होती है, तो वो एक साथ ही लाइक 150 स्टार्टअप्स 180 स्टार्टअप्स को फंड करते हैं। तो ये सारे स्टार्टअप्स को 3 महीने बाद डेमो डे पे प्रेजेंट करना होता है अपना आइडिया इन 90 seconds. इट्स अ 90 second pitch which you have to give to all the investors. They invite all the investors to Silicon Valley like before COVID, और वहां पे सब इन्वेस्टर्स आते हैं और आपको पिच करना होता है। एंड तो पूरे वाईसी के पीरियड में ये रहता है कि हमने तुम्हें पैसा दिया है, अब तुम्हें 3 महीने में ये पैसे को यूज करके ग्रोथ लानी है। एंड अब स्टार्टअप्स का अलग अलग टाइप के स्टार्टअप होते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री के होते हैं, राइट। तो हर एक स्टार्टअप, तो पूरे वाईसी इसमें हर एक स्टार्टअप का अलग गोल होता है। सो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट व्हाट्स योर डेमो डे गोल, राइट। तो 3 महीने में कोई किसी स्टार्टअप का हो सकता है हमें इतने कस्टमर्स लाने हैं, किसी का रह सकता है हमें अपना रेवेन्यू इतना बढ़ाना है, किसी का हो सकता है कि हमें लॉन्च करना है। जैसे हम आइडिया स्टेज हम्म, पे थे तो हमारा था कि भाई हमें तो लॉन्च ही करना है। तो सबके अपने अपने गोल्स होते हैं। एंड द आइडिया तुम 3 महीने भिड़ जाओ एंड वो गोल्स अचीव करो, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू पिच कि यार हमने पिछले 3 महीने में ये किया है। एंड दैट इज व्हाट इज हम्म। गोइंग टू एक्साइट इन्वेस्टर्स, राइट, कि बहुत एग्रेसिव है। तो हाँ, काफी अच्छा एक्सपीरियंस था वो 3 months। एक्चुअली वर आई वुड, it would be an understatement to say those were the most हम्म। beautiful 3 months क्या किया उन 3 महीनों uh, में? of our, सब कुछ यार। मतलब क्या नहीं किया, दैट शुड बी द क्वेश्चन। इट इट वुड वाज बी अ इजियर टू टाइम बॉम्ब आंसर। यार, ऐसा था कि 3 महीने बाद ना टाइम बॉम्ब फटने वाला है, तो जो कर सकते हो करते थे हम। एंड इट वाज लाइक कि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंसेस कैन नेवर बी कंपेयर्ड टू एनीथिंग एल्स। हम इतना सब कुछ नया था, हम इतने ज्यादा क्यूरियस और एक्साइटेड हम्म, थे ना हर चीज को लेके, कि हम लिटरली रात को 10 बजे से बैठ के रात के मतलब सुबह के 8-8 बजे तक बैठ के वेबसाइट को पूरी डिजाइन कर रहे हैं, कि कंटेंट लिख रहे हैं, अपना लोगो डिजाइन कर हम्म, रहे हैं। हमारा कुछ भी नहीं था तब। तो हमारा पूरे हमारे प्रोडक्ट का पूरा फर्स्ट वर्जन सोचना से लेके फटाफट टीम खड़ी करना, कंपनी इनकॉर्पोरेट करना, समझना कि फिनटेक कैसे एक्चुअली प्रोडक्ट बिल्ड होगा, टेक कैसे बनाना है, और फिर पूरा सोशल मीडिया पेजेस सेटअप करना, सब कुछ। हम मतलब इतनी एक्साइटमेंट रहती थी कि अपनी कंपनी की सेटअप कैसे किया था? सेटअप। बैंक से टाइप हो गया? नहीं नहीं, तो वो 3 months तो काफी छोटा टाइम होता है टू लाइक क्रैक अ पार्टनरशिप विद द हम्म, बैंक। वो तो हम्म, हम्म, एक्चुअली हमें तो रेडी होते होते पूरा विद कंप्लीट पार्टनरशिप एंड जितना भी हमारा प्रोडक्ट टेक था
February 2020 तक हुआ था वो तो पूरा। हमें लोग बोलते थे कि बैंक को लाने में 6 से 9 महीने लगते हैं, और हमें बिलीव ही नहीं होता था। हमें लगता था यार ये क्या बात कर रहे हैं, 1 डेढ़ हफ्ते की कहानी होगी, हम जाके बात करेंगे, उनको लगेगा सब बढ़िया है, चलो ट्राई करते हैं। बट सच में उतना टाइम लगा हमें। हम रोज फोन करते थे, लेकिन हम कोशिश पूरी करते थे, बट बहुत टाइम ठीक लगता है, उनके तो इन प्रोसेस। बिटवीन क्या चल रहा था? एक तो प्रोडक्ट बना रहे थे, मतलब ऐप वैप बना रहे थे, किस तरीके से काम करेगा सब कुछ। सब कुछ चल रहा था साथ में। तो पहले तो 3 महीने में ये था कि ऑब्वियसली वी डिड नॉट हैव द पार्टनरशिप एंड ऑल, एंड वी फिगर्ड आउट की पार्टनरशिप चाहिए होगी। तो हमें हाँ टेस्ट बिल्कुल। करने के लिए कुछ एमवीपी चाहिए था कि यार हम्म। एटलीस्ट टेस्ट करने के लिए कुछ बनाते हैं। तो उसके लिए अपन ने कुछ कुछ जुगाड़ से थर्ड पार्टी एपीआईज वगैरह पकड़ी और एक बेसिक एमवीपी बनाया, जिसमें बच्चे को ऐड मनी एंड दे ठीक कुड है, ठीक है। स्पेंड बाय स्कैन एंड पे। ये हमने सिंपल, बहुत ही सिंपल, और कुछ भी नहीं था प्रोडक्ट में। यू कम साइन अप, पेटीएम वेटीएम ठीक टाइप्स है, कर दिया इंटीग्रेशन स्टार्टिंग में। स्कैन एंड पे तुम कोई भी यूपीआई पे कर सकते हो। वी डिड नॉट ठीक है। क्रिएट आवर ओन इकोसिस्टम कि हम्म। हमारे क्यूआर कोड पे होगा। तो यूपीआई पे तुम कर सकते हो। तो हाँ, वो हमने टेस्ट किया, एंड जस्ट इन लाइक 7 days वी गॉट मोर देन 35,000 ओके। यूजर्स। और ये ऑर्गेनिक था, ये सारा ऑर्गेनिक था? वी हम्म। डिड नॉट डू एनी पेड मार्केटिंग, बट हमने ऑब्वियसली कुछ कैंपेन्स तो किए थे। मतलब हम क्या करते थे हम्म। वहाँ, हम तब गुड़गांव में थे। तो वहाँ पे जेके पुरम वगैरह एरियाज है जहाँ पे वो फिटजी हम्म। वगैरह की कोचिंग होती है, राइट। तो हम वहाँ कोचिंग एरियाज में जाते थे जानबूझ के, आईआईटी की टी शर्ट पहन के, कि बच्चे आएंगे जो हम्म। 18 एंड बिलो होंगे। एंड वहाँ पे हम फिर वहाँ पे बहुत ऐसे उनको आइडियाज पिच करते थे हम्म। कि तुम लोग डाउनलोड करो, एंड बहुत छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करते थे। एंड फिर हमने हम्म। ऐप पे थोड़ा सा रेफरल बनाया था, कि हमने रेफरल्स को गेमिफाई किया था कि तुम रेफर करोगे दोस्तों को तो हम्म। तुम्हें कॉइन्स मिलेंगे, और फिर वो तुम कॉइन्स यूज करके कुछ कुछ कैशबैक क्लेम कर सकते हो। तो इस टाइप की चीजें की थी। बट इट वेंट लाइक इट वाज सेल्फ सस्टेनिंग आफ्टर दैट। और उस टाइम पे ना साहिल पैसा था भी नहीं, मतलब ऐसा था कि क्रेडिट कार्ड पे चल रही थी गाड़ी। बहुत छोटी सी जगह हम सारे लोग रहते थे, और काम करने के लिए कुछ ढूंढ लिया था जुगाड़ सा। वो पैसे थे ही नहीं। वाईसी वाला पैसा आने में भी टाइम लगता है, क्योंकि यूएस में कंपनी रजिस्टर करनी होती है, और वो लंबा प्रोसेस रहता है। तो उस टाइम पे थे भी नहीं पैसे। कितना टाइम लगता है उसमें? यार हमें लगे थे अराउंड 50 to 60 days ना। 2 ढाई महीने तो लगे थे। तो तब तक तो हम ऐसे ही खुद चला रहे थे। और तो बेसिकली वो पैसे खुद के थे स्टार्टिंग के अंदर जो सेव किए थे इंटर्नशिप वगैरह से, या फिर पापा मम्मी वाले? नहीं नहीं नहीं, तो खुद। अपना गोल तो यही था कि कुछ भी हो जाए, वाईसी हो या ना हो। जब हम हम्म। फाइनल सेमेस्टर में भी ट्राई कर रहे थे, तो हमें पता था कैपिटल तो बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिल्ड दिस, क्योंकि बैंक्स बैंक्स पार्टनरशिप नहीं करेंगे और कुछ कुछ कंप्लायंसेस हैं। तो अपना ये था घर से पैसे नहीं मांगने। घर पे था भी नहीं और ऐसे कि स्टार्टअप में लगाने के लिए हो, एंड दूसरा मांगना भी नहीं था। बट इवन तो वी वर लाइक कि खुद का ही करना है। एंड कुछ कुछ ऑब्वियसली हमने अपने ही नेटवर्क से लोगों से वी काइंड ऑफ लेंट हम्म। सम मनी। सबको कहा कि भाई वाईसी में हो गया है भाई, पैसे दे दे, बस बस जैसी पैसा आएगा लौटा दूंगा। हाँ हाँ, वैसा था कि छोटे मोटे एक्सपेंसेस तो हमने वैसे कर लिए थे। और बट हाँ, वाईसी का हमें पहले लग रहा था कि जैसे यार 1 करोड़ तो काफी बड़ा अमाउंट है फॉर कॉलेज हम्म। स्टूडेंट, इसमें तो बहुत कुछ हो जाएगा। एंड बट रियलिटी चेक 2 महीने में ही हो गया था कि अगर हमें सही में स्केल करना है फटाफट, वी हैव टू मेक दिस व्हाट वी हैव इन आवर माइंड्स। 2-3 अच्छे इंजीनियर ही लाएंगे तो फिर ये हम्म। तो उनकी सैलरी देने में ही निकल जाएगा, राइट। सो इसीलिए हमें पता था कि वी वुड नीड सम मोर कैपिटल टू गेन स्पीड टू एक्चुअली बिल्ड दिस टू एंड तब ना व्हाट हमें वी पता आर नहीं होता इन्वेस्टिंग। था कि कितने टाइम के लिए रेस करना है। तो हमें तब पता लगा कि मिनिमम 18 months के लिए फंड रेस करना होता है। आपको 18 महीने का रनवे बनाना होता है। तो जब हमने 18 महीने की कॉस्ट निकाली, तो समझ आया कि 1 करोड़ तो बहुत ही कम है। तो ये सब था। एंड इन द फर्स्ट 3 months द लर्निंग कर्व वाज लाइक हम्म। क्रेजी, क्योंकि हमें फंड रेज, आप सोचो जस्ट इफ आई पिक अप फंड रेज, हमें कुछ भी नहीं पता था यार कि हाउ टू लुक एट वैल्यूएशंस, कितना रेस करना चाहिए, टर्म्स क्या होते हैं, राइट, किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट साइन होते हैं, इन्वेस्टर्स कौन कौन से हैं, और बहुत सारी चीजें। वी लर्न सो मेनी थिंग्स इन जस्ट दो 2 to 3 months। एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। ठीक है, नेक्स्ट तो उसके बाद नेक्स्ट जब आपका फाइनल डे आया तो उसके अंदर क्या हुआ? पिच मारी? पिच याद है किसी को? 90 सेकंड्स में? तो वो 90 सेकंड्स क्या थे? पिच तो ओके। वी ऑल्सो हैव द वीडियो। वी ऑल्सो हैव द वीडियो। बट हमारा एक्चुअली फंड रेस ओके। डेमो डे से पहले ही क्लोज हो गया था। सो एज आई मेंशन, सब इनबाउंड हमारी कॉन्वर्जेशन शुरू थी।
तो हमारा जब एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हुए वो 2 महीने से देख रहे थे हाउ एक्साइटेड वी वर टू बिल्ड दिस एंड पूरा सब कुछ देखते हुए वी क्लोज द राउंड बिफोर डेमो डे। एंड हमने डेमो डे पे जो हमारी पिच दी थी वो इट वाज जस्ट फॉर एक्सपीरियंस एंड फन। वी ऑलरेडी हैड क्लोज द राउंड सो वी डिड अ ऑफ द रिकॉर्ड पिच। तो हमारा आपको नाम नहीं दिखेगा समर 2019 के जो डेमो डे की लिस्ट है उसमें। वी जस्ट मतलब डिड इट मैंडेटरी फॉर नहीं द होता कि आपको फन जाना ऑफ ही इट। है। हाँ मतलब इट्स नथिंग इज मैंडेटरी लाइक इन इन अ स्टार्टअप। मतलब हमें तो लग रहा था वाईसी हम्म जाएंगे तो वो हमें सिखा देंगे स्टार्टअप वो करना हमें कैसे लगा था पूरा एंटरप्रेन्योर रूल्स बनाते हो हैं। गया, हम नोटबुक लेके गए थे, उनकी जो कॉल्स होती थी उसमें हम लेके गए थे कि नोट्स बनाएंगे, सीखेंगे। बट समझ आया कि इट्स वेरी प्रैक्टिकल, मतलब प्रॉब्लम है तो आओ, वरना वैसा कुछ स्पून तो फीडिंग जैसा कुछ नहीं प्रॉब्लम्स रहेगा। आती थी वो हेल्प करते थे सॉल्व करने में। या बहुत या बढ़िया। या सारी मतलब टू देयर बेस्ट कैपेसिटी और दे ठीक विल है। डायरेक्ट अस टू द राइट पर्सन राइट। मतलब जैसे लॉट ऑफ देयर हम्म पार्टनर्स आर यूएस बेस्ड, दे आर अमेरिकन, सो इफ दे हैव हम्म lack of context of the Indian market they would be हम्म like कि इस फाउंडर से बात कर लो, who's probably a founder of an हम्म Indian company previous YC batch, so they would direct us। तो वैसा होता था। ठीक है। उसके बाद पैसा आ गया, उसके बाद क्या किया? साथ में बैंक्स के साथ में एक बंदा लग गया होगा आप में से कि भाई प्लीज हमारे साथ में पार्टनरशिप कर लो। फिर जैसी पार्टनरशिप हुई उससे पहले तो यूपीआई एपीआई पे चल रहे थे। नहीं नहीं, तो वो तो प्रोडक्ट हमारा टेस्ट प्रोडक्ट था तो उसको तो हमने बंद कर दिया था इन 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 ओके। लाइक वंस द हाइपोथेसिस वाज वैलिडेटेड वी शट इट डाउन। क्योंकि यूजर्स बढ़ते जा रहे थे और हमें ऐसा डर था कि खराब प्रोडक्ट नहीं देना है, हम्म क्योंकि रिव्यूज भी खराब आ जाते हैं और बहुत दिक्कत थी। मतलब साहिल आप समझोगे नहीं, बैक प्रेस करते थे तो ऐप बंद हो हाँ। जाती थी, ऐसे ऐसे बग्स थे उसमें। तो उसको फटाफट बंद किया हमने कि भाई ये तो स्केल हो जाएगा और हम्म यूजर्स का गलत इमेज बन जाएगा फैम पे के हम्म लिए, तो इसलिए हमने फिर उसको क्या बंद किया? कर दिया। फिर वही था लाइक as soon as the fundraise happened the first step was to build the team and like get the banking partnership and start building the product in parallel right। तो इन चीजों पे भिड़ गए फटाफट 20 दिन के अंदर अपनी पूरे आईआईटी रुड़की के जितने दोस्त थे सबको कॉल किया। वी न्यू कि दीज आर द बेस्ट गाइस, सबको जॉब वॉब छुड़वा के फैम पे लेके आए। तो वी हैव अ हम्म फाउंडिंग टीम, वी कॉल देम द फाउंडिंग टीम। हम्म वी हैव 4 members फ्रॉम हम्म आईआईटी रुड़की, हमारे बैच के ही हैं एंड दे हम्म वर द फर्स्ट 4 people टू ज्वाइन राइट। सो वी कॉल देम द फाउंडिंग टीम एंड तो हाँ हम्म वो उन लोगों ने ज्वाइन किया। हमने बहुत ही फटाफट और भी लोग ढूंढे लाइक डिपेंडिंग ऑन क्या क्या चाहिए था एंड वही बैंकिंग पार्टनरशिप में भिड़ गए। एंड महीने की 2-3 ट्रिप मुंबई की होती थी, हर एक बैंक के पास जाना पिच करना। एंड आफ्टर द फंड रेज थोड़ी और क्रेडिबिलिटी बढ़ गई थी कि वाईसी के बाद फिर वी ऑल्सो रेज 4.7 million, तो उससे थोड़ा और क्रेडिबिलिटी बढ़ गई थी। तो एटलीस्ट इट it let us be हम्म in the room with the right guys, right? So at least meeting them was not a challenge, but हम्म yeah, convincing them was a very big. कन्विंसिंग में क्या इशू था? अगर मुझे पूरा प्रोसेस बताओगे कैसे काम करता है सारा का सारा कार्ड का सिस्टम। Card का system, card is just one part of it, but banking partnership is more about कि हाँ हम तुम्हें पूरा ही पेमेंट सपोर्ट देंगे राइट। पूरा पीछे से जो एक्चुअली अकाउंट्स खोल रहे हम्म हैं एंड देयर बंच ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व। तो पूरा ही इंफ्रास्ट्रक्चर उनका रहता है एंड it needs to make a business sense for them हम्म that what do they get in return, right? Is it a strategic sense for them, like as a bank हम्म do they want to focus on this ठीक है। PG, right? All those things। तो वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि इस मार्केट में लाइक तुम्हारा अप्रोच क्या है, तुम कितने यूजर्स एनविजन कर रहे हो इन द नेक्स्ट 1 year, किस किस टाइप के प्रोडक्ट दोगे, वहाँ पे रेवेन्यू कैसे बनेगा, बैंक को क्या मिलेगा। तो ऐसे करके बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं उनके राइट। एंड बिकॉज बट इट वाज सच अ नॉवेल कॉन्सेप्ट, तो बैंक्स को ये रहता था कि यार सारे ही प्रोडक्ट्स आप हम्म देखोगे अभी इंडस्ट्री में सब अडल्ट्स के लिए बना रहे हैं, बीट द बैंक्स, बीट पेमेंट्स हम्म ऐप, बीट यूपीआई ऐप, सब अडल्ट्स पे फोकस्ड है राइट। सो उनका पहला इंस्टिंक्ट यही रहता है जो पैसा कमा रहा हम्म है वही तो धंधा देगा। बट आर इंस्टिंक्ट वाज कि बच्चा भले ही पैसा नहीं कमा रहा है, दे हैव द स्मार्टफोन्स, दे आर ऑलरेडी स्पेंडिंग ऑन स्विगी, नेटफ्लिक्स, amazon, ओला, उबर सब जगह पे। सो दे आर नॉट द डिसीजन मेकर हम्म बट दे आर द डिसीजन इन्फ्लुएंसर्स। सो आप देखोगे आज घर पे कोई भी परचेज होता है, भले ही गाड़ी हो, टीवी हो, फ्रिज हो, फोन हो, बच्चे पेरेंट के हम्म पास जाते हैं कि कौन सा लेना है। दे हैव अ हैवी हम्म इन्फ्लुएंस ऑन ऑल द डिसीजंस बीइंग मेड एट होम एंड दे आर काइंड ऑफ द हम्म CTOs ऑफ हाउसहोल्ड्स, राइट? दे आर ड्राइविंग ऑल द थिंग्स हैपनिंग। तो आज भी मतलब मेरे पापा कॉल हम्म करेंगे कि यार टिकट कर दे,
नो मैटर कि कंपनी रन कर रहे हैं और कुछ भी हो रहा है, बट दे वुड कॉल कि यार टिकट कर दे। सो जितने भी ये टेक्नोलॉजी जहाँ पे भी हम्म। आती है ना, बच्चे ही वहाँ पे फ्रंट फेसिंग होते हैं। पेरेंट बच्चों के पास जाते हैं कि भाई व्हाट्सएप पे डीपी कैसे बदलूं, मैसेज कैसे फॉरवर्ड करूं, बच्चा सिखाता है। तो हमने वही अप्रोच उनको समझाई कि दिस इज द अप्रोच वी आर टेकिंग, दैट भले ही उनकी अभी अर्निंग नहीं है, but the patterns are changing now with the like so decentralized democratized internet। एक तो बच्चे ही आजकल इन्फ्लुएंसर्स हम्म। बनने लग गए हैं, दे स्टार्टेड अर्निंग अर्ली ऑन। हम्म। वो कल्चर इंडिया में आने लग गया है ऑफ अर्निंग अर्ली ऑन, राइट? सो इट विल चेंज इन द हम्म। नेक्स्ट 5 years, दैट इज आवर गट फीलिंग, कि बच्चे थोड़ा और पहले कमाने लगेंगे। एंड दूसरा, अभी नहीं भी कमाते हैं तो वो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस घर पे खुद हम्म। वही करते हैं, वही हैंडल करते हैं पूरा। तो ये सब चीजें हमने उनको बताई, समझाई, एंड या देन वी गॉट द बैंकिंग पार्टनर। हाँ, ये हमारा कार्ड है। इट इज एग्जैक्टली लाइक अ डेबिट और टैप कार्ड। एंड पे भी आ गया इसके अंदर, अभी मैंने देखा। सब ठीक आ है। गया, हाँ हाँ, टैप एंड पे, ठीक है। वीजा और ठीक डूडल है, भी है। इसमें मेरी फोटो भी लग जाएगी। फोटो नहीं लगेगी, बट वॉट एवर यू वॉन्ट, वॉट एवर डूडल यू वॉन्ट। तो अगर आपको पिज्जा पसंद है, तो जैसे कुछ इज अ पिज्जा लवर, तो उसने पिज्जा ठीक डाला है। है। बट तो आप अपने लिए कार्ड कैसे यूज कर रहे हो, या फिर आपका टीजी पूरा है, टीनेजर्स नहीं है और बड़े लोग भी ले सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ये तो मतलब बच्चे ले अपने लिए सकते जैक हैं, चल रहा अपने लिए जैक चल रहा है। है। अपन तो टेस्टिंग करते हैं ना, तो हम तो प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, मान लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अब आपका 9 महीने बीत चुके हैं, प्रोडक्ट रेडी हो चुका है, बैंकिंग पार्टनर आ चुका है, इन बिटवीन आपकी कोई सेल नहीं हो रही थी। नो, वी वर बिल्डिंग द प्रोडक्ट। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? वी वर डूइंग रिसर्च ठीक ऑन है। पैरेलल। मतलब हम उस टाइम पे जब बैंक को कन्विंस कर रहे थे, तो हम बच्चों से बहुत बात करते थे, हम अपनी कम्युनिटी बनाने की कोशिश कर रहे थे। वी हैड अ फैम जैम, हमारा एक फेस्ट रखा था हमने 14 नवंबर को, जहाँ पे बहुत सारे बच्चों को हमने हम्म। इनवाइट किया था। तो हमेशा ये कोशिश रही है कि बच्चों के पास रहो, उनसे हम्म। सीखते रहो, उनसे समझते रहो और उनके साथ कुछ कुछ करते रहो, ताकि वो एक्साइटेड रहे और हम भी पूरी टीम लर्न करते रहे। तो काफी ड्रिवन भी रहते थे उस वजह से हम, वरना बहुत मुश्किल रहता है हमें वो हम्म। टाइम निकालना। तो हम बच्चों के साथ कुछ कुछ करते ठीक रहते है। थे अब एक्टिविटीज। 8-9 महीने के बाद फिर क्या किया? फिर कैसे? लॉन्च करना था, एड मतलब बैंक एड मान गया। चलाई, या फिर कुछ इवेंट किया, क्या किया? या वही पुराने जो बच्चे थे उन्हीं को मैसेज भेज दिया नहीं नहीं कि आपका फैन पे वापसी आ गया है? भूले तो नहीं? नहीं नहीं, उनको तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन कुछ कुछ किया, बट नॉट एट द अर्ली स्टेज। थोड़ा हम्म। और हमने आराम से रुक के किया था। अर्ली तो हमारा थॉट प्रोसेस यही था कि वी नीड टू फाइंड द फर्स्ट, लाइक फॉर अस, लाइक हमने एक सीड बनाया हुआ था कि यार वी नीड टू गेट द फर्स्ट 1000 यूजर्स कंप्लीटली ऑर्गेनिकली हु लव अस, राइट? कि हमें ऐसे हम्म। 1000 यूजर्स पकड़ने हैं जिनको हम बिना पैसा खर्चा किए लाए, राइट? एंड ठीक दे है। एक्चुअली हुक ऑन टू द प्रोडक्ट, यार ये चल रहा है। तब हमें हम्म। कॉन्फिडेंस आएगा कि यार दिस इज एक्चुअली समथिंग दैट किड्स वांट, एंड देन ओनली वील स्केल इट। तो तब तक हमें ये था हम्म। कि हम लो स्केल एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे अंटिल वी गेट टू दैट स्टेज, कि हमें जब तक 1000 यूजर्स नहीं मिलते कि अपने आप वो आए, राइट? हम्म। सो पहले तो प्लान यही था कि अप्रैल 2020 में लॉन्च करेंगे। तो हम्म। पूरा हमने उसके पहले पूरी प्लान की थी कि गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी क्या होगी। एंड अप्रैल सीम लाइक द वेरी गुड टाइम, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स जस्ट खत्म होते हैं, अकेडमिक प्रेशर हम्म। नहीं होता बच्चों को। एंड हम्म। तो ये सब था। तो तब ऐसा लग रहा था कि बेस्ट टाइम है, उसके बाद समर वेकेशंस भी आएंगे, बच्चे थोड़ा रोज फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं, एंड हम्म। टाइम होता है काफी। बट हाँ, कोविड आ गया, एंड हम्म। जितने भी स्कूल्स थे बंद हो गए, सब सब लॉकडाउन आ गया। तो वी वर लाइक कि नाउ इट्स नॉट अ गुड टाइम टू लॉन्च ऑब्वियसली, अदरवाइज वी मे हम्म। एंड अप losing a lot of money and not get the right ROI, not get the हम्म। right growth. तो और आप मार्च याद करोगे, बहुत अनसर्टेनिटी थी कि यार ये कोविड क्या है, हाँ। कितने हम्म। कितने टाइम तक रहेगा, और ये हम्म। किसी ने सोचा ही नहीं था एयरपोर्ट बंद हो जाएंगे यार, मतलब लिटरली मेरे को याद है, जीरो मूवमेंट। 20-30 केसेस थे, होली थी आसपास में, करेक्ट पूरी करेक्ट। इंडिया के अंदर। और मैं होली नहीं खेल रहा, मैं कोविड फैला हुआ, नहीं खेलनी। और वो मेरी पहली होली थी शादी के बाद की। मैं कहा नहीं भाई, होली नहीं खेलनी, कुछ नहीं करना, तमीज से रहो, ये फैला हुआ है। और 20 केसेस थे खाली, और पूरे ऑफिस वालों को मैंने छुट्टी दे दी। मैं कहा घर से ऑपरेट करना है। स्टार्टिंग में तो मैंने सबको कहा, मैंने कहा छुट्टी है 10 दिन की। मैं कहा 10 दिन के बाद सब खुल जाएगा, 10 दिन का ये है ये। अभी बस समझ रहे हैं गवर्नमेंट वाले कि क्या चल रहा है। 10 दिन के बाद देख सब सही हो जाएगा, 10 दिन के बाद ऑफिस आ जाना। ऐसा लग रहा था स्कूल भी यार, मतलब मेरे को याद है बचपन में बारिश होती थी, बहुत हैवी रेन हो गई,
एक दिन स्कूल बंद हो जाता था तो पार्टी लगती थी कि भाई आज स्कूल बंद हाँ है, अब एक दो दिन हाँ स्कूल नहीं जाना है, राइट। और ये तो ऐसा था कि महीने भर का लॉकडाउन, स्कूल खुल ही नहीं रहे। तो इट फेल्ट अनरियल, इट इट टुक सम टाइम टू एक्सेप्ट इट कि यार ये शायद 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल भी रह सकता है। नाउ तो वी वर वेरी अनसर्टेन, वी वर लाइक लेट्स look at how the spending patterns are changing, how people will are adopting to COVID. थोड़ा टाइम देते हैं, आराम से लॉन्च करते हैं, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है। एंड वहाँ उस टाइम पे फिर हमने थोड़ा और समझा कि स्पेंडिंग पैटर्न कैसे चेंज हो रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं घर पे, स्कूल्स खुलेंगे नहीं खुलेंगे, लॉन्च कैसे कर सकते हैं। तो हमने पूरा रीस्ट्रेटेजाइज किया। ऑफलाइन तो अब कुछ हो नहीं सकता था जैसे पहले सोच रहे थे हम कि ऑफलाइन मार्केटिंग बहुत हैवी थी। अब सब फिर ऑनलाइन मूव किया कि ऑनलाइन कैसे लॉन्च कर सकते हैं। एंड वी फाइनली वेंट लाइव इन August 2020 लास्ट ईयर। इट्स ऑलमोस्ट बीन अ ईयर आई थिंक। हाँ, तो 1 साल हो गया अभी लॉन्च हुए। एंड हमने इंडिया का फर्स्ट नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया। सो कुछ जो कार्ड दिखा है इट हैज नो नंबर्स, यू वोंट, ऐसा इंडिया में हाँ कोई भी कार्ड नहीं है जिसमें नंबर्स नहीं है। वी आर द फर्स्ट वंस टू डू इट। तो सिर्फ टैप एंड पे चलता है और कोई ऑप्शन नहीं है? नो, अच्छा, स्वाइप भी कर सकते सकते हो। एंड और आल्सो वर्चुअल जो साइट जो आपकी ऐप के अंदर मिल रहा है उससे आप ऑनलाइन कर सकते हो। करेक्ट। तो मतलब द ठीक है। होल थिंग वाज कि इट ऑल स्टार्टेड विद टू थिंग्स कि एक तो हमें हम हमेशा से थे यार बच्चों के लिए बना रहे हैं, बहुत सिक्योर बनाना है और सिक्योर करना है। बच्चे का कार्ड खो गया तो क्या होगा यार, वो नंबर वंबर सब दिख जाएंगे। तो एक तो वो था। एंड दूसरा, हम जब डिजाइन कर रहे थे हमें ये था कि हमें इंडिया का कूलेस्ट कार्ड डिजाइन करना है, बिकॉज किड्स वुड वांट एनीथिंग दैट अडल्ट्स और अदर्स डोंट हैव, राइट। उनको कुछ बहुत यूनिक चाहिए। तो हम डिजाइन कर रहे थे, हम कार्ड पे नंबर्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे भी डाल रहे, वो नंबर्स खराब ही लग रहे थे कार्ड पे। अच्छा तो नहीं लाइक यार ये नंबर्स हटा ही देते ना, क्यों नहीं हटा सकते। तो हमने थोड़ा थॉट देना उस पर शुरू किया। तो इट वाज लाइक कि हम जब फिजिकली हम बाहर जब कार्ड यूज करते हैं तो नंबर तो काम नहीं आते उसमें, तो पिन एंटर कर देते हैं। एंड जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं इट इज लाइक अ बुक एंड पेपर कि मैं वो कार्ड से बस देख के नंबर टाइप कर रहा हूँ। व्हाट इफ वी मूव द नंबर्स ऑन द ऐप, इन एनी वे मोबाइल इज ऑलवेज हैंडी। मेरे को अपना वॉलेट लेने भागना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, सीधा ऐप खोलो, टैप करो, कॉपी हो जाएगा नंबर, यू डू द ट्रांजैक्शन। एंड फिजिकली जरूरत ही नहीं है। तो एंड हमें पता भी नहीं था हाउ विल इट पैन आउट और इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। बट हमने सैंपल्स प्रिंट करवा लिए और हमने सबको पहले ही बता दिया कि हम ये लॉन्च करेंगे ही करेंगे। बाद में फिर पूरा समझा, ऑब्वियसली इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस टू एक्चुअली गेट इट आउट इन द मार्केट। काफी ऑपरेशनल चैलेंजेस थे, लाइक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में कार्ड में प्रिंट ही नहीं होता है जब तक उसमें कार्ड नंबर की फील्ड ना हो। उनके पूरे सिस्टम्स वैसे बने हुए हैं, राइट। सो वी एक्चुअली had to make those changes, get approvals, bunch of things. तो मतलब बेसिकली आपका बैंकिंग पार्टनर से कुछ टांग नहीं अड़ाई कि भाई बिना नंबर का कार्ड कैसे बना रहे हो? There was a convincing involved, but हाँ ऐसे I wouldn't say कि टांग अड़ाई, but definitely यार पहले पहले सुनोगे तो it sounds crazy, right? कि तुम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब तुम कार्ड से नंबर क्यों हटा रहे हो, मतलब नंबर तो रहेगा ही, मतलब दैट इज वेरी ऑब्वियस। बाद में देखा जाए तो एक बहुत लॉजिकल स्टेप भी है। एंड प्लस हमारा कार्ड इंस्टाग्रामेबल है, मतलब बच्चे बहुत सारे वीडियोस बना के डालते हैं और उनको कार्ड नंबर छुपाने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आप कोई और कार्ड देखोगे ना तो छुपाना पड़ता है वीडियो बनाने में, बट ये ऐसा है कि कहीं भी दिखाओ, कितनी भी फोटोज डालो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो बहुत हमें ग्रोथ के लिए हेल्प करा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? अभी अगस्त की बात करके चले, उसके बाद क्या हुआ? ऑनलाइन आपने मार्केटिंग करनी शुरू करी और ये परफॉर्मेंस थी? नहीं, परफॉर्मेंस हमने काफी लेट शुरू किया। तो अगेन हमें था कि पहले 1000 पे तो खर्चना ही नहीं है, राइट। पहले तो 1000 हमें खुद मतलब लाने हैं, या तो हम खुद सेल्स करके लाएंगे, खुद बच्चों को बात कर करके बताएंगे कि ये है, तुम्हें यूज करना है क्या, फिर देखेंगे वो आके हुक करते हैं कि नहीं, ये सब था। मतलब साहिल, इसमें ये स्टोरी ये है कि हमने ना पूरी पिछली जर्नी में बच्चों से इतनी बात की और वाइफ से इतना सीखा कि मतलब अगर आपको जानना है ना कि कैसे 1 मिलियन तक पहुंचना है, तो उसके लिए पहले आपको 1000 लाने होंगे जो आपको बताएंगे बाकी कैसे आएंगे। तो हमारी एक ही स्ट्रैटेजी थी कि पहले 1000 ले आओ जिनको बहुत ही प्यार है फैम पे से। ऐप टूटी होगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, चलेगी भी नहीं, तब भी वो जुड़े रहेंगे, वो लॉयल्टी रहेगी। और वो हमें बताएंगे कि अगले मिलियन कैसे लेके आने। तो वो हमें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पता लगती थी अगर हम ऐसे यूजर्स को लेके आते थे। मतलब हालांकि नंबर कम रहता था बट लर्निंग्स बहुत ज्यादा रहती थी। तो वो कंपाउंड हुआ एंड में जाके, जब हमें मिल गए वो 1000 आ यूजर्स कैसे जो बहुत रहते वो ज्यादा पहले 1000? एसोसिएटेड है क्योंकि फैम पे से। कोविड भी चल रहा था तो आप ऑफलाइन एक्टिविटीज नहीं कर सकते थे, तो आ कैसे तो पहले हमने 1000 कैसे है? इट वाज फ्रॉम अ वेरी
कम्युनिटी ड्रिवन अप्रोच कि हम्म। हमने अपनी क्लोज कम्युनिटी बिल्ड की. वी लॉन्च्ड अ वेरी exclusive and very sexy brand ambassador program for kids. हम्म। And we were like कि हमें इंडिया के टॉप 200 स्कूल्स की हमने पूरी लिस्ट बनाई. एंड हमने हर एक स्कूल के सबसे 5 पॉपुलर बच्चे ढूंढे. कैसे ढूंढे? यार बहुत स्क्रैपिंग की. तो हमारे पास हमने 5-6 इंटर्न्स हायर किए थे स्पेशली फॉर द कम्युनिटी रोल एंड ऑल. एंड हम हर एक, तो इट्स लाइक कि पूरा इंस्टाग्राम पे स्क्रैपिंग करते थे वो मैन्युअली हम्म। कि एक स्कूल का कोई पेज मिल जाएगा, फेस्ट का पेज मिल जाएगा, या हर एक स्कूल से एक भी प्रोफाइल मिल गई बच्चे की इंस्टाग्राम पे किसी हम्म। की, तो उसके फॉलोअर्स पे जाओगे, उसके लाइक्स में जाओगे, कमेंट्स में जाओगे, बाकी उसके स्कूल का ही नेटवर्क होगा, राइट. हम्म। तो बहुत ही मैन्युअली ऐसे प्रोफाइल्स देखते रहते थे. एंड इट वाज लाइक कि कोई जो हेड बॉय हेड गर्ल होते हैं या फिर जो थोड़े एक्टिव होते हैं, हम्म। डांस वांस में होते हैं, म्यूजिक म्यूजिक में होते हैं, वैसे हमने एकदम 5 पॉपुलर बच्चे पकड़े. यूर वेरी स्ट्रेटेजिक इन दी अप्रोच की अगर 2 बंदे हैं तो 3 बंदियां होंगी, 2 11th क्लास के हैं तो 3 9th क्लास के होंगे. तो वैसे करके हमने पूरा एक बढ़िया कोहॉर्ट बनाया. एंड वी मेड श्योर कि पहले जो हमारे 200-300 यूजर्स हैं, दे आर हम्म। एटलीस्ट कनेक्टेड टू समवन डायरेक्टली एट फैम कि उनको कोई भी इशू आएगा तो दे हैव अ गो टू पर्सन. सो दैट ट्रस्ट बिल्डिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट हम्म। बिकॉज इट वाज अ पेमेंट प्रोडक्ट, राइट. कि अगर 10 रुपए की भी ट्रांजैक्शन फंस रही है तो वो रियल मनी है. तो हम्म। वहां पे वही वन ऑन वन रिलेशनशिप बिल्ड हुई. एंड किड्स, तो वहां पे आप जो ब्रांड एम्बेसडर थे उनको कुछ इंसेंटिवाइज भी कर रहे थे? नो. तो द इंसेंटिव वाज वर्किंग विद अस इन इटसेल्फ. तो हम्म। वही कि बच्चों के लिए इट वाज वेरी यूनिक कि यार हम किसी स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हैं, हम हम्म। उनके लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं. तो हो सकता हम्म। है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ऐसा हो यार कि क्या ब्रांड एम्बेसडर बनना, हम्म। कुछ और करते हैं. बट स्कूल में इट्स लाइक बच्चों को एक स्टेप अहेड फील होता था अपने हाँ। बाकी सब पीयर्स से, राइट. हम्म। कि यार ये क्या हो रहा है. तो जैसे ही ये सब ने इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज डालनी शुरू की, कार्ड की फोटोज डालनी शुरू की, अनबॉक्सिंग वीडियोस डालनी शुरू की, then the हम्म। 5 most popular kids in the school are suddenly all adopting to FamPay and talking about it, where the card is looking sexy and all of that. तो everyone was like कि भाई ये कार्ड कहाँ से मिला, मुझे भी चाहिए. वो हम्म। फोमो क्रिएट होने लग गया, हम्म। राइट. हम्म। एंड वी इजीली लाइक हमारा बहुत इनिशियली ऐसे ही वही 1000-2000 यूजर्स ऐसे ही आए. हम्म। एंड देन वी स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग ऑन बंच ऑफ थिंग्स कि हम्म। ये 2000 यूजर्स में हमें और ग्रोथ कैसे लानी है. कैन वी हम्म। कीप इट इनवाइट ओनली कि तुम सबके पास 2-2 इनवाइट हैं अपने फ्रेंड्स को हम्म। लाने में. वहां से 5000 पे पहुंचे. फिर हमने रेफरल्स पे एक्सपेरिमेंट की, हाउ कैन वी ग्रो वाया रेफरल्स हम्म। कि हर एक फ्रेंड 2-2 3-3 फ्रेंड और लाए. रेफरल्स पे बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए. वी चेंज, बहुत एक्सपेरिमेंट्स उसमें हुए कि हमने रेफरल स्ट्रेटेजी चेंज करते गए, इंसेंटिव्स चेंज करते गए. हम्म। धीरे धीरे इट हैज बीन अ जर्नी. देन व्हेन वी मूव टू लाइक थ्रू रेफरल्स हमने 10-15 हजार पे पहुंचे, तब हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की. वी डिड हम्म। आवर फर्स्ट कैंपेन विद तन्मय. हम्म। एंड फिर उसके बाद हमने परफॉर्मेंस शुरू किया हम्म। कि जब हमें पता था कि यार अब और इसको फर्दर स्केल करना है, तो ये सब चैनल्स तो है ही है, वी हैव टू ओपन अनदर चैनल. तो परफॉर्मेंस हमने काफी लेट शुरू किया. उस स्टेज तक ऐसा आ गया था कि मतलब हमारे पास 1000 यूजर आ गए हैं जो बहुत बढ़िया अटैच्ड है और 10,000 एक्टिव यूजर दिख रहे हैं. तो वो हम पीएमएफ हम्म। जैसा फील आने लग गया था. ऐसा आ गया था कि मार्केट से अब पुल है, अब पता है कि ये चलेगा, अब इसको स्केल करते हैं. तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग तब शुरू करनी चाहिए जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ स्केल कर सकते हैं, मार्केट में पुल है, चलेगी, जो चीज हम बना हम्म। रहे हैं वो लोगों को पसंद आ रही है. फिर आप स्केल करो, फिर आप पैसा लगाओ, आरओआई भी आ सकता है और आप बहुत बड़ी जनता के पास जा सकते हो. पहले सीखना जरूरी है. अभी आप बता रहे थे कि वाईसी से ये समझ में आया था कि पहले 1000 यूजर्स को कैसे 1 मिलियन लेके जाए. तो वो क्या है, वो लॉजिक क्या है? पहले 1000 तो पता लग गए आपको, उसके बाद क्या पैरामीटर्स देख रहे थे जिसके हिसाब से पता लग रहा था कि इस चीज को स्केल करना है, इसको नहीं करना? यार तो पहले 1000 से बहुत वही इनसाइट्स आती हैं, जैसे वही कुछ बता रहा था कि हम्म। द फर्स्ट 1000 टेल्स यू हाउ टू गो टू अ मिलियन. हाँ, वो क्या बता एंड रहे थे? तो वो बताते हैं, मतलब ये नहीं कि वो आउट लाउड बोलेंगे. इट्स फॉर यू टू एनालाइज एंड रिसर्च ऑन कि हम्म। मतलब उस 1000 में पैटर्न्स ढूंढो हम्म। कि एक्चुअली किस टाइप का यूजर अच्छा है, किस डेमोग्राफी का यूजर अच्छा है हमारे लिए, उनका स्पेंडिंग पैटर्न क्या है, हमें किस चीज के लिए पुश करना है. कि लेट्स से अगर एक यूजर पहले 3 हफ्ते में आते ही 2 ट्रांजैक्शन करता है तो वो अच्छा बिहेव करेगा, या फिर हम्म। जो लेट्स से आते ही पहले 2 घंटे में एक करता है. तो ऐसे अलग अलग तुम कोहर्ट्स बना लेते हो, राइट, यूजर्स के. तो वो 1000 यूजर्स से पता चलता है हम्म। कि तुम्हें किन चीजों पे फोकस करना है विच विल हेल्प यू टू ग्रो फास्टर, ठीक है. राइट. सो दैट इज व्हाट पुश मेंट कि वो बताते हैं मतलब. हाँ, तो और एग्जांपल दूं तो एक तो चलो वो वाला स्ट्रैटेजी होगा कि कैसे उन पोजीशन करना है.
दूसरा प्रोडक्ट में भी बहुत चैलेंजेस आते हैं, राइट? मतलब आप 1000 यूजर को जब पकड़ाते हो तो वो फट जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, फनल टूटती रहती है। एक स्टेप पे कुछ लोग आएंगे, फिर अगले स्टेप पे और कम आएंगे, और अगले स्टेप पे बहुत कम आ जाएंगे। तो पता लगा कि पेरेंट को कन्विंस करना बहुत जरूरी है। हमारे केस में ऐसा है कि अगर बच्चा एक ऐप डाउनलोड करता है तो पहले वो खुद की केवाईसी करता है, फिर उसको पेरेंट की केवाईसी करनी है, उसको पेरेंट को कन्विंस करना पड़ता है, पेरेंट ऐप डाउनलोड करता है, फिर पेरेंट खुद की करता है। तो हमें समझ आ गया था कि वहां पे बहुत ज्यादा ड्रॉप है, पेरेंट को बच्चा कन्विंस नहीं कर पा रहा। तो हमने बात करनी शुरू की कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, पेरेंट को क्या नहीं समझ आ रहा, पेरेंट को क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं। वो चीजें हमने बच्चों को अपफ्रंट पकड़ा दी। जैसे कि पेरेंट को ऐसा डर रहता था कि ये स्कैम तो नहीं है, ट्रस्ट वर्दी है, तो हमने आईडीएफसी बैंक का बताया कि हमारा पार्टनरशिप है। हमने एक वीडियो बनाया, उसका लिंक दे दिया कि पेरेंट को दिखा दो। तो वो छोटे छोटे ऐसे ऐसे डिसीजंस लेने शुरू किए, चेंजेस किए प्रोडक्ट में, स्टेप्स को रिड्यूस कर दिया, जिससे समझ आया कि कन्वर्जन बेटर होती जा रही है। जहां पे पहले अगर X% थी तो बाद में 3X होगी, 4X परसेंटेज कन्वर्जन होने लगी। तो समझ आया कि यार एक स्टेज आ गया जिसमें हम ना बेंचमार्क से ज्यादा है, हम मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन जितनी है उससे ज्यादा हम कन्वर्जन कन्वर्ट कर पा रहे हैं, हम यूजर को समझा पा रहे हैं कि एग्जैक्टली कार्ड चलाते कैसे। बिकॉज हमारे केस में आप ऐसा सोचो कि बच्चा पहली बार इंटरेक्ट कर रहा है एक ऑनलाइन इंस्ट्रूमेंट से, उसको नहीं पता केवाईसी क्या होता है, उसने कभी ये सब चीजें कभी करी नहीं लाइफ में। तो वो एक एक चीज समझाना और एक एक चीज एकदम ऐसे उनको समझ आ जाए कि इंस्टेंटली नेक्स्ट स्टेप वो पेमेंट करना शुरू कर दे, दैट वाज द जर्नी। तो वो सब बहुत सारी लर्निंग्स रही, और तब समझ आया कि ये हमने इतना अचीव कर लिया, अब अगर मैं 1 मिलियन भी ले आऊंगा ना तो मेरा कन्वर्जन बढ़िया रहेगा। वो वरना आप ये सोचो कि अगर हम पहले स्केल कर देते और मार्केटिंग कर देते, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, तो कन्वर्जन बहुत कम रहते, तो एक्टिव यूजर लाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्चना पड़ जाता। तो वो कन्वर्जन और वो एक्टिविटी समझना इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बहुत जरूरी हो तो मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मैं भी आपको बता ही रहा था वीडियो से पहले, हमने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया न्यूज ऐप वाला। तो क्या स्टार्टिंग में आपके साथ क्या हुआ था कि कितने फट गए थे। बेसिकली क्या हुआ, हमने बनाई ऐप, इंटरनल टेस्टिंग करी थी, यूट्यूब पे अनाउंसमेंट कर दी, रातों रात 2,500-3,000 डाउनलोड्स आ गए, कोड फट गया, लोग कमेंट कर रहे हैं भाई तुमको ऐप बनानी नहीं आती, थर्ड क्लास के बच्चे से ऐप बनवाई है तुमने। अब वो आपका खुद का चैलेंज क्या था, क्योंकि आपके पास तो आईआईटीएंस थे। तो क्या ऐप फट रही थी स्टार्टिंग के अंदर, क्रैश हो रही थी कुछ ना कुछ, या फिर आईआईटी वाले भगवान होते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान होते हैं। मतलब ऐप हमारी क्रैश नहीं होती थी, थोड़ा तो कुछ कुछ केसेस में था, ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि बिल्कुल जीरो क्रैश थी। बहुत सारी फ्लोज कॉम्प्लिकेटेड थे तो वहां फट जाता था कुछ ना कुछ। और हमारे केस में क्या था ना साहिल, इट वाज अ बैंकिंग प्रोडक्ट, तो पीछे बहुत सारे पार्टनर्स हैं जो एक्चुअली ट्रांजैक्शन प्रोसेस करते हैं। तो वहां, और वो बैंक के सर्वर पे जाके हिट करती है, तो वो कहीं ना कहीं वहां पे स्लो हो जाता था और फट जाता था। पूरा पूरा ऐसा होता था कि 24 घंटे ट्रांजेक्शन ही नहीं हो पा रही और बच्चे कलप रहे हैं। मतलब हमने ऐसे ऐसे चैलेंजेस बनाए हुए हैं जिसमें ना बच्चों को रोज ऐप खोल के सेव करना है। जैसे स्नैपचैट में स्ट्रीक होती है, जिसमें बच्चों को अपने फ्रेंड्स को स्नैप्स भेजनी होती है, और वो स्ट्रीक नंबर रहता है। तो उससे इन्फ्लुएंस हो गया ना, हमने सोचा है बच्चों को सेविंग सिखानी है, और दिस इज अ वेरी गेमिफाइड डायरेक्शन। सो व्हाट वी डिड वाज वी मेड सेव द स्ट्रीक चैलेंज। उसमें क्या होता है कि बच्चों को रोज ऐप खोलनी होती है और रोज सेव करना होता है। एक भी दिन अगर उन्होंने सेव नहीं किया बीच में, तो वो स्ट्रीक टूट जाती है और उनको रिवॉर्ड नहीं मिलता है। तो उस वजह से एक हैबिट बिल्डिंग हो गई थी सेविंग करने की बच्चों में। तो बीच में ऐसा होता था कि कुछ फट जाता था पार्टनर की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, तो 24 घंटे निकल गए और चल नहीं रही ट्रांजेक्शन। तो बच्चों के एकदम ऐसे सब लोग सपोर्ट पे आगे कॉल आ रहे हैं, और हमने ना उस टाइम पे बहुत वैसी अप्रोच रखी थी कि हमें था कि यार हमें सीखना है अपने यूजर से, तो हमने अपना ही नंबर डाल दिया था सपोर्ट। तो खूब हमें था कि आए गेट तो खड़काए आके कस्टमर, हमें बताए और हम उससे सीखेंगे। तो बहुत सारे फोन आने लग गए, बहुत सारा ऐसे बोम्बार्ड हो गए, हम बच्चे कलप रहे कि मेरी स्ट्रीक टूट रही है, मेरी स्ट्रीक टूट रही है, और ये चल प्ले नहीं रहा। स्टोर पे वो 10 नेगेटिव बार रिव्यूज ट्राई कर डाल रहा रहे है, होगे। 20 बार कर ही जा रहा है वो बार बार। वो सब शुरू हो गया। तो हमें, हाँ। और उस टाइम बहुत चुभता था, एक एक मतलब नेगेटिव रिव्यू चुभता था, क्योंकि वो उस टाइम बहुत क्रूशियल होता है। तो ये सब बहुत चैलेंज रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग ऑल द सिस्टम्स, एंड वो कॉन्फिडेंस वहां पे भी आया कि अब स्केल कर सकते हो, क्योंकि हमारा सिस्टम संभाल लेगा, अगर बहुत सारी ट्रांजेक्शन भी आ गई 1 सेकंड में तो हम संभाल लेंगे। तो वो बहुत एक जर्नी रही थी और मैंने क्या बहुत कुछ किया, सीखा मैंने उसमें। अपनी ऐप के अंदर सोचा कि मैंने कहा यार थोड़ी ऐप अलग बनाएंगे, किसी और की तरह नहीं बनाएंगे। आज तक सारे के सारे जो न्यूज ऐप्स होती, बेसिकली न्यूज ऐप बनाई, तो मैंने कहा जितनी भी न्यूज ऐप होती है वो सारी डब्बे 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 में चलती है, या फिर वो टिकटॉक वाला वर्जन चलता है। मैं वैसा नहीं करूंगा, मैं अलग बनाऊंगा। तो मैंने स्टैक्ड यूआई रखा कि एक के ऊपर एक कार्ड्स है, और आप स्वाइप करोगे, बेसिकली आपको कहीं पे भी क्लिक नहीं करना, अंदर नहीं जाना। आप ऐसे ऐसे में पूरी पूरी ऐप को कर सकते हो, ऊपर नीचे दाएं बाएं से। तो अपने टेंशन के लिए, इंटरनल यूज के लिए तो अच्छी थी। पर जब ऐप लॉन्च करी तो पता लगा कि इसमें रैम का बहुत बड़ा इशू आ रहा है। तो जिन लोगों के पास पुराने फोन है ना, उन पे वो ऐप हैंग मार रही थी, ढंग से रेंडर नहीं हो पा रही थी। तो हमारे पास ये एनालिटिक्स नहीं बताया हमको कि ज्यादातर यूजर्स जो थे
वो पुराने फोन रख रहे थे। अब मेरे पास फ्लैगशिप था, मेरे टीम मेंबर्स के पास भी ज्यादातर के पास फ्लैगशिप था, तो हमारे तो फोन में सही चल रही थी। हम तो सोच रहे भाई यार सही है ये तो, और वो जो अब उसमें टेस्ट करते हो, टेस्ट के अंदर हम देख रहे हैं वहां पे भी सही चल रही है। हमने भाई तो सही है तो, और कभी रैम का दिमाग में ही नहीं आई ये वाली बात कि यार हमको, और मेरा मानना था कि क्लासी यूजर्स ही देखेंगे, हमारी ऐप को यूज करेंगे, मासिस तो आएगी ही नहीं कोई, मतलब बेसिकली हमको यूथ देखेगा या बिजनेस वाली ऑडियंस देखेगी। जो बिजनेस वाली ऑडियंस है उनके पास तो अच्छा फोन ही होगा। पर जब एनालिटिक्स आया तो पता लग रहा है वो MI Note 4 यूज कर रहे हैं, Note 3 का कुछ वर्जन है, Note 3A यूज कर रहे हैं, 1 GB रैम है उनकी। तो मैंने कहा ये तो पूरा आइडिया ही फ्लॉप हो गया। फिर हम दोबारा से आइडिया को, ऐप को दोबारा से रीबिल्ड कर रहे हैं। यही मतलब बेसिकली ऐसा होता है, ऐसे चैलेंजेस रहते हैं। डिवाइस कंपैटिबिलिटी बहुत इशू एंड है। ऐसी बहुत अलग अलग लर्निंग सबकी। हमारे टाइम भी क्यूआर नहीं चलता, स्कैन क्यूआर खोल रहा है बच्चा, वो शॉप पे चला गया, वो कैमरा ही नहीं चल रहा है, वो बोल रहा है भाई मैं कैसे पे करूं इस दुकानदार को। तो बहुत दिक्कतें आती है ऐसी। तो वो स्केल के साथ साथ क्या होता है, डिवाइस कंपैटिबिलिटी के लिए बहुत सारी कंपनीज होती है, ब्राउजर स्टैक एक एग्जांपल है। तो वो क्या करता है, वो बहुत सारी डिवाइसेस का एक्सपोजर दे देता है आपको वर्चुअली, एंड यू कैन टेस्ट योर डिवाइस, टेस्ट योर ऐप ऑन ऑल द डिवाइसेस। तो उसे बहुत क्लियरली समझ स्टार्टिंग आ में तो जाता मैंने है आपको कि बताया ना, पे मैंने क्या तो दिक्कत आ रही एडिशनल है। खर्चे ब्राउजर स्टैक से $15-17 पर मंथ ले रहा था। मैंने कहा हमारे पास ही इतने एम्प्लॉइज है, मेरे दोस्ती यारी में इतने सारे लोग हैं, सबसे चेक कराऊंगा, जरूरत क्या है। वहां चल ही रहा है। पर वही ना, यही लर्निंग होती है, यही चीज लर्निंग होती है। तो अभी तक जो भी मैंने एक प्रोडक्ट बिल्ड किए वो B2B प्रोडक्ट बिल्ड किए। तो B2B के अंदर ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता कभी भी। कहानी तब पता लगती है जब आपका डेली एक्टिव यूजर 5,000 7,000 छूता है, फिर फटता है कोड, फिर समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर अब आपकी लर्निंग जानना चाहूँ टीम की, अभी आपकी टीम कितनी बड़ी हो गई है? We are close to 55 full-time members and बाकी 20-25 interns भी हैं अपने पास। और एम्बेसडर अभी भी है? नहीं, अभी तो वो प्रोग्राम थोड़ा होल्ड पे है। नाउ वी आर स्केलिंग थ्रू अदर वेज। ठीक है, तो क्या क्या रोल्स है सारी टीम की अगर बात करके चले तो? जो 50-55 बंदे हैं, क्या क्या कौन कौन करता है, मतलब कितने बंदे किस किस टीम में है? यार बहुत ही डिफरेंट, मतलब टीम्स अब तो फाइनेंस टीम, लीगल टीम, प्रोडक्ट टीम, मार्केटिंग, कम्युनिटी एंड सपोर्ट एंड मतलब जो सबसे बड़ी टीम है वो कौन ऑपरेशंस, सी है? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग ही है कितनी सबसे बड़ी बड़ी टीम है टीम, वो? आई थिंक टेक टीम। और आप क्या करते हो? ग्रोथ एंड मार्केटिंग। ठीक है, तो दोनों ने अपने रोल्स बांट रखे हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। हाँ, करना ही हाँ, पड़ता है वो तो। तो सब आप आपके पास तो कितने मेंबर्स है आपकी टीम में? यार मतलब ओवरऑल टीम में तो फिर वही आई थिंक 25-25 लोग ही हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बाकी टीम, मार्केटिंग टीम भी काफी बड़ी ठीक है है, एंड वैसे। लीगल टीम वाला भी बट होगा? देर आर अ लॉट, लीगल है, फाइनेंस है, हायरिंग हम्म। है। तो ये सब फंक्शंस तो हम मिल बांट के कर लेते हैं, बिकॉज वहाँ पे हाँ सपोर्ट। सपोर्ट है, रिस्क है, बहुत सारे अब वो सब ना टाइम के साथ समझ हाँ। आया कि सपोर्ट कितना जरूरी है इस इंडस्ट्री में। हमने अपनी ऐप के अंदर सपोर्ट का नंबर मैंने अपनी कंपनी का डाल दिया। वो बच्चे फोन कर करके पूरा समझा रहे हैं, आप ऐप खोलिए, पहली स्क्रीन पे जाइए, आप करिए स्वाइप अप, आप करिए राइट, अब देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए ये बटन काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा वाह। नहीं, पर मजा मजा भी है, पर सपोर्ट टीम बहुत जरूरी होती है, ये भी मैंने भी रियलाइज किया है। सपोर्ट, रिस्क भी, फ्रॉड होता है फिनटेक में, फाइनेंस में बहुत फ्रॉड होता है, तो हाँ। वो सब केसेस संभालने और बहुत उसको सारी। कैसे टैकल करते हो? यार वो भी सीखने, लर्निंग ही है, सब सब जगह एक ही रूल है, सीखो। तो बहुत बार ऐसा होता है फ्रॉडस्टर आते हैं, कुछ पैटर्न समझ आता है, फटने लग जाता है, तो फिर वो क्विकली फिक्स करते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। तो जैसे पहले लोग लूप बनाने लग जाते थे, एक ही मोबाइल फोन से 4-4 अकाउंट बनाते थे, तो हमें समझ आने लग गया कि ये पैटर्न चल रहा है, 4-4 अकाउंट बन रहे हैं और सब पैसे उड़ा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि हमने चेक लगा दिया कि एक डिवाइस से कुछ मतलब 2 या 3 अकाउंट खोल सकते हो, ऐसे से लॉजिक लगा दी। कुछ कुछ लोकेशन समझ आई कि यहाँ पे नहीं कर सकते हैं टारगेट, तो वो लोकेशन बंद करनी शुरू कर दी। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चेक्स डालने जब आप शुरू करते हो, तो वो स्लोली स्लोली रिस्क इंजन बन जाता है आपका। और रिस्क टीम होती है जो आप केवाईसी चेक करती रहती है। हमारा जो केवाईसी मैकेनिज्म है वो पहले इतना स्ट्रांग नहीं था, बट अब हम उसमें बहुत सारी लाइव चेक्स करते हैं, डेटा देखते हैं प्रॉपरली, फिर मैनुअल अप्रूव हो रहा करते है? हैं कि आप अकाउंट ले सकते हो। नहीं नहीं, सब ऑटोमेटिक है। मैनुअल हम सेकंड चेक करते हैं, सेकंड ऑर्डर चेक। अगर हमें कुछ दिखता है कि हमारा सिस्टम बताता है कि भैया ये हो सकता है फ्रॉड, या फिर ये ट्रांजैक्शन गलत हो सकती है, तो फिर हम उसको बैठ के देखते हैं और उसके अंदर ठीक देखते है, हैं कुछ नहीं। मतलब 80-90% तो सिस्टम अपने आप ही इरेडिकेट कर देता है। ठीक है। फिर हमारे अपने अपने चैनल्स बने हुए हैं जहाँ पे सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं, कुछ कुछ एंड कुछ कुछ एनोमलीज डिटेक्ट होके आ जाती है, तो फिर वहाँ पे तो तो मैन्युअली। सबसे बड़ा जो अभी तक का चैलेंज आया है वो क्या है, पिछले अगर 1 साल की बात करके चले तो?
यार सबसे बड़ा चैलेंज, दोनों दोनों से लॉन्च बात से पूछ पहले लो, था दोनों को वो। अलग अलग चैलेंज आए होंगे अपने अपने डिपार्टमेंट में, दोनों के सबसे बड़े बड़े चैलेंजेस क्या है? यार ऐसे इंडिविजुअली नहीं है यार, मतलब लाइक टू बी ऑनेस्ट, मतलब हर एक प्रॉब्लम जो, अगर ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम हम्म। आती है तो इट्स नॉट लाइक कि कुछ अकेला सॉल्व कर लेगा या मैं हाँ अकेला सॉल्व ठीक कर है। लूंगा, राइट? वहां तो फिर मिलके ही हम्म। करते हैं। तो जैसे फ्रॉड की आप बात कर रहे हो, तो पहले तो वहां पे आया था लॉन्च से पहले, तो हम अप्रैल में लॉन्च करने वाले थे हम्म। पहले, तो हमारा प्रोडक्ट तो रेडी हम्म। था, तो लाइक अब 2-3 महीने थोड़ा सा टेस्ट करना है, समझना हम्म। है। तो हमने टेस्टिंग के लिए प्रोडक्ट लाइव कर दिया था, और हमने कुछ 30-40 यूजर्स को देना शुरू हम्म। किया था कि थोड़ा सा हम देखते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्रोडक्ट में, एक्सपीरियंस में, हम्म। एंड ऑल ऑफ दैट। एंड तो वहीं पे कहीं तो किसी को पता चल गया कि प्रोडक्ट में कुछ लूपहोल हम्म। है। एंड अचानक से अप्रैल में जैसे ही हमने लाइव किया था, उसके 5-6 दिन बाद ही एकदम डाउनलोड्स का स्पाइक आने लग गया था। एंड हम खुश कि भाई ये तो ऑर्गेनिकली अपने पास यूजर्स आए जा रहे हैं। तो मतलब वैसे तो डाउनलोड तब हमने लाइव ही नहीं किया था, मार्केटिंग कुछ भी नहीं किया था, तो 10-15 आते थे दिन के जिनको हम देते थे। अचानक से आने लग गए 200, 250, 300, 500, हम्म। और ये हर घंटे आ रहे थे तब। तो तब तो हम खुश हुए पहले 3 घंटे, चौथे घंटे लगने लगा यार ये तो हो ही नहीं सकता, इतना क्या हो रहा हम्म। है। एंड बस फिर हमने देखा, तो फिर कुछ कहीं पे ऑफर चल रहा हम्म। था कि कहीं पे तुम नया कार्ड यूज करोगे तो तुम्हें 300 का कैशबैक हम्म। मिलेगा। एंड लोग कुछ कुछ गेम कर रहे थे, तो हमारा मॉनेटरी लॉस नहीं हम्म। हो रहा था, बट पीपल वर जस्ट कमिंग टू क्लेम ऑफर ऑन सम अदर हम्म। प्लेटफॉर्म, एंड देन कैंसल दैट ऑर्डर टू गेट सम रुपीज इन ये इन देयर अमेजोन का व्हाटएवर होगा बैंक काम। अकाउंट। और तो अभी तुम प्लेटफॉर्म तो चलो छोड़ो। ये बेसिकली क्या है, टेलीग्राम ग्रुप्स बने हुए हैं बहुत सारे, उन पे ये ऑफर आते हैं हमने भी लूट तभी वाले, आइडेंटिफाई किया था, लूटर और वो बॉयज। ये ऐसे उल्टे से तगड़म बताते हैं कि ऐसा कुछ कर लो ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ कर लो ऐसा कुछ हो जाएगा। यूट्यूब पे वीडियोस बना देते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बना यूट्यूब देते का हैं नहीं पता मुझे, कि टेलीग्राम का तो मेरे को याद है, मैं उस टाइम पढ़ाया करता था, तो मेरे कुछ स्टूडेंट थे, वो सारे के सारे बच्चे, लंच हुआ, लंच में सबके सब लगे हुए फोन पे, और एकदम मतलब पता नहीं क्या चल रहा है फोन के अंदर ऐसा। और जैसे ही लंच खत्म हुआ किसी ने खाना ही नहीं खाया। मैं भाई चल क्या रहा है, कह रहा सर मैंने 7,000 कमा लिए, एक बोल रहा सर मैंने 12,000 कमा लिए। मैं भाई क्या कर रहे हो तुम, ऐसा क्या कर रहे हो तुम? कह रहा सर ये लूट में देखो ये ऑफर चल रहा है, अमेजोन पे आप ये ऑर्डर कर दो, उसके बाद ऑर्डर को कैंसिल कर देना, कैशबैक रह जाएगा, उस प्रोडक्ट के पैसे रिफंड हो जाए। मैं भाई चल क्या रहा है? तो ये ऐसे बहुत गेम करते हैं। हम्म। तो एक वो सबसे बड़ा ठीक था, है। क्योंकि वो हमारा फर्स्ट हम्म। था। एंड इसको सॉल्व करने में ऑलमोस्ट 1-1.5 दिन लग हम्म। गया था। और उसके बाद से बट हमने इतने सॉलिड चेक्स बनाए, उसके बाद इतना बड़ा कुछ फॉर्चुनेटली नहीं आया। मतलब उसके बाद हमने सीधा बोल दिया कि हम किसी एडल्ट को ऐप ही नहीं देंगे, एडल्ट डाउनलोड ठीक है। करेगा हम बोलेंगे बाय बाय, बच्चों के लिए ऐप है। तो तब ऐसे बोल्ड हो गए थे हम कि हम्म। सिर्फ बच्चों के लिए ही ऐप है और किसी को देनी नहीं है। पर लॉजिकली मॉनेटरी लॉस तो हो नहीं रहा था ना। उसके लिए भी और चेक्स, हाँ नहीं नहीं, और भी चेक्स हमने हम्म। बना दिए थे टू ठीक डिटेक्ट है। दैट। और तो और इससे और क्या ऐप के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से, फनल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, वहां पे कोई बड़ा आया हो चैलेंज? एक तो वो मैंने आपको बताया था हम्म। पेरेंट वाला था कि पेरेंट को कन्विंस करना, और केवाईसी पता ही नहीं होती थी केवाईसी क्या है, तो वो बच्चा एक्साइट होके हम्म। आया और केवाईसी की बात करते थे तो रुक जाता था। बहुत बच्चों हम्म। का आधार कार्ड लिंक नहीं होता था हम्म। फोन नंबर से, तो ऐसी ऐसी चीजें बहुत होती थी जो कि हमें उनको समझानी पड़ी कि हम्म। कैसे सॉल्व करनी है, कैसे लिंक कराना है अपना आधार कार्ड, कैसे पेरेंट को हम्म। कन्विंस करना है, तो वो सब चैलेंजेस रहते थे इनिशियली। तो उसके बाद केवाईसी वाली फनल पे ही हमारे हम्म। पहले 4-5 महीने काफी गए प्रोडक्ट साइड से कि यार केवाईसी कैसे सॉल्व करें, पेरेंट को कन्विंस कैसे करें, तो वो वाले चैलेंजेस रहते थे। साथ साथ में हम ना प्रोडक्ट में, हमारी प्रोडक्ट की एक सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी क्या रही है ना, ये रही है कि एग्जीक्यूट करते रहो, मतलब एक्सपेरिमेंट करो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी आप एक छोटा सा एमवी बनाओ और सीखो, और अगर वो चला तो ठीक, वरना उसको बंद कर दो, दूसरा बनाओ। तो हमने ऐसे पैरेलली हम्म। बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे मैंने आपको सेविंग्स वाला बताया था, वो भी एक ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट के नाम पे शुरू हुआ था, और वो आज भी एक्सपेरिमेंट जैसा चल रहा है। हमने हम्म। ऐसे उसको एक हफ्ते में बस बना के लाइव कर दिया था। तो ऐसे हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहे हैं जिससे हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं, जैसे ये सेविंग्स वाला एक था। फिर हमने उसके बाद हमने फैम कॉइन्स भी शुरू करा। हमें पहले, हमारा ऐसा था कि जब हमने तन्मय के साथ कैंपिंग की थी उससे पहले तक प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल था कि आप आओ केवाईसी करो, आपको कार्ड हम्म। मिलेगा और आपको यूपीआईडी मिल जाएगी। तो यूपीआईडी पे हमने थोड़ा कार्ड के बाद 1 महीने बाद लॉन्च किया था, तो उससे भी काफी ज्यादा लर्निंग्स मिली थी। तो ये दोनों चीजें थी, और बहुत सिंपल प्रोडक्ट था कि भैया एक
सिंपल सी चीज है, ऐसे ही चलती है, हम ज्यादा इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, कुछ गेमिफिकेशन ज्यादा नहीं करेंगे। हम एक जेन्युइन बिहेवियर समझना चाह रहे थे उस टाइम पे कस्टमर का, कि अगर कुछ नहीं भी करेंगे, कुछ पुश नहीं करेंगे तो कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। तो वो जब लर्निंग मिली कि यार ये चल सकता है, तो हमने फिर गेमिफिकेशन लेयर्स बनानी शुरू की। तब हमने प्रोडक्ट के अंदर फैम कॉइन्स बनाए। फैम कॉइन्स में ऐसा है कि इट्स लाइक अ लॉयल्टी प्रोग्राम, जैसे क्रेडिट कार्ड में लॉयल्टी प्रोग्राम होता है, वैसे बच्चों के लिए एक लॉयल्टी प्रोग्राम है। वो जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे हम उनमें उनको कॉइन्स देंगे। फैम कॉइन्स नाम से हमने उसको करेंसी बनाई, और हर ट्रांजेक्शन पे उनको फैम कॉइन्स मिलते थे, और वो फैम कॉइन्स के थ्रू वो आगे गिफ्ट कार्ड्स ले सकते थे, वो रैफल्स और गिव अवेज में पार्टिसिपेट करते थे। तो काफी ऐसे लेयर्स बनाए, और उनपे बहुत सारे चेंजेस कर करके बहुत सारा कुछ सीखने को मिला। तो ओवरऑल हमारा ऐसा होने लग गया कि कॉस्ट कम होने लग गई जो हम रिवॉर्ड्स पे और इन सब चीजों पे करे थे, रेफरल्स पे, और हमारी ग्रोथ बढ़ने लग गई। तो हमें समझ आया कि ऐसे हैक्स करके और चीजें बन सकती है। तो हमने उसके बाद प्रोडक्ट को ग्रोथ हैक्स और ये एक्सपेरिमेंट्स की तरफ अभी अब डायरेक्शन में डालना शुरू किया। और ऐसा सोचो ना, बच्चों के मार्केट में मतलब छोटा सा रिवॉर्ड भी बहुत वैल्यू ऐड कर देता है। मतलब हम जैसों के लिए गूगल पे हमें 2 रुपए देगा, 5 रुपए देगा, तो ज्यादा हमें इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, हम फिर भी रैशनल रहेंगे। बट बच्चों का ऐसा है कि उनके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल चीज है कि यार मेरे को पहला रिवॉर्ड मिला, मेरे को फैम कॉइन्स मिले, उनके लिए बहुत ज्यादा अचीवमेंट रहती है। वो तो वो उनका है, बहुत ज्यादा एक्साइट हो वो जाते हैं रिवॉर्ड छोटे उनका छोटे है। रिवॉर्ड्स देके भी। बाकी जगह पे पेरेंट के बैंक अकाउंट में चला गया है, फिर मांगना पड़ेगा, वो हक फील नहीं होता। यहाँ पे द बेस्ट पार्ट अबाउट आवर प्रोडक्ट इज दैट एक बहुत हाई सेंस ऑफ ओनरशिप है। मतलब आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो ना, एक सेंस ऑफ ओनरशिप कम होती रहती है, कि आज आपके पास आपका फोन है तो आपको ये रहेगा कि ठीक है, एक फोन यूज कर रहे हो, इट्स अ यूटिलिटी फॉर यू। बट बचपन में ऐसा रहता है, मेरे को मेरी स्कूटी मिल गई है, मेरे को मेरी एक्टिवा मिल गई है, मेरा मेरा फोन मिल गया है। सो दोस फर्स्ट एक्सपीरियंसेस, राइट, वो ओनरशिप ज्यादा फील होती है कि ये मेरा है। तो बच्चों को जो पहला कार्ड मिलता है ना, उसके साथ उनका एक बहुत इमोशनल कनेक्ट होता है, उनका पहला रिवॉर्ड होता है, उनका इंडिपेंडेंस। तो जिस तरीके के बच्चे, आप हमारा इंस्टाग्राम जाके देखना, बच्चे जिस तरीके के कमेंट्स करते हैं, यू विल गेट टू नो कि बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अबाउट द होल। आजकल मैंने सुना है इन्वेस्टर्स के साथ में, मतलब इन्फ्लुएंसर्स आजकल इक्विटी डील भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है फ्यूचर ये वाला होने वाला है? हाँ यार, आई थिंक ये तो बढ़ेगा, बट स्टिल इट हैज टू बी मोर टेस्टेड कि हाउ, क्योंकि एक ही इन्फ्लुएंसर डेफिनेटली कैन नॉट वर्क विद 50 कंपनीज, अदरवाइज वो वैल्यू ऐड भी उतना ही डाइल्यूट होते रहेगा, राइट। तो वो अभी मार्केट थोड़ा इवॉल्व होगा, वहां पे थोड़ा कुछ तो अभी एक बेटर स्ट्रक्चर आना बाकी है, कि एक्चुअली वो स्ट्रक्चर क्या होगा जो स्केलेबल है, जो कंपनीज के लिए भी बेनिफिशियल है। मेरे को बच्चों का परचेजिंग पैटर्न बताओ, क्योंकि आपको पता होगा वो क्या होता है जो आपके पास करते हैं। क्या वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, खाने के ऊपर खर्च करते हैं, लर्निंग के ऊपर करते हैं, क्या रेशियो रहता है? सब करते हैं यार बच्चे, ये जो आपने बताया वो तो सब करते ही हैं, लाइक फूड, रेशियो देखा जाए तो लर्निंग, गेमिंग, एंड मेजरली ई कॉमर्स होता है। मतलब ऑनलाइन शॉपिंग इज ह्यूज, गेमिंग इज, सो लाइक कैटेगरीज जाएंगे तो लाइक 50-60 भी कैटेगरीज बन सकती हैं। इफ टॉप 5-10 की बात करें तो यही सब होता है, लाइक फूड, ई कॉमर्स, गेमिंग, एंड रिचार्ज, बिल पेमेंट्स, राइट। एंड वन ऑफ द इंटरेस्टिंग इज ग्रोसरीज। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि बच्चे ही सब घर की शॉपिंग करते हैं, तो मॉम्स उनको फैम पे पैसे भेज देती हैं, एंड व्हाट्सएप पे लिस्ट भेज देती होंगी कि ये खरीदना, और बच्चे ही रिकरिंग पूरे घर की ग्रोसरी बच्चे खरीदते हैं। एंड अभी बच्चों के पास जब से वो इंसेंटिव है कि उनको हर एक पेमेंट पे फैम कॉइन्स भी मिलते हैं, तो उन्होंने घर की पूरी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, पापा मम्मी को पूरे पूरे सारे ट्रांजैक्शन फैम पे के थ्रू करना शुरू कर दिया है। तो अभी तक बहुत मजा आ रहा है। तो सबसे पहले तो थैंक यू अभी तक बहुत कुछ बताने के लिए। तो अब मैं सीधा आ रहा हूँ अपने रैपिड फायर की तरफ। बैक टू बैक क्वेश्चन हो गए, दोनों को आंसर देना है। एक ही क्वेश्चन के दोनों आंसर दे सकते हो, और दोनों को अलग अलग भी दे सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि भाई एक ही आंसर देना है, दोस्ती यारी चलानी है, एक ही कंपनी देनी है, और सीधा आंसर देना है, और डिस्कशन भी नहीं करनी कि ये आंसर मैंने क्यों दिया है। बहुत आसान आंसर हो गए, मतलब क्वेश्चन हो गए। आंसर आपकी मर्जी है, उसको कितना कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो। एंड्रॉइड और iOS? एंड्रॉइड। फंडिंग और बूटस्ट्रैप? डिपेंड। डिपेंड का आंसर ही नहीं है, दो ही ऑप्शन है, एमसीक्यू है। फिर तो फंडिंग। एंजल और वेंचर? एंजल। एंजल। दोनों का सेम है। डेट और इक्विटी? डिपेंड्स, ये इट एक्चुअली डिपेंड्स। देखो सारे आंसर डिपेंड्स ही हैं जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ नहीं, बेसिकली ये क्या है, ये आपका माइंडसेट बता रहा है कि आपका माइंडसेट मेजरली किसकी तरफ जा रहा है। मतलब जैसे अभी हम, और ये कुछ सही गलत नहीं है, इसमें कुछ सही गलत नहीं है। जैसे अब हम डेट भी उठा रहे हैं फॉर अ स्पेसिफिक यूज केस, तो वो रिक्वायरमेंट पे है वैसे। ठीक है, इनिशियल स्टेज के ऊपर इक्विटी, बाद में डेट, ऐसा? मे बी।
फेम और मनी? मनी. मनी. फैमिली और बिजनेस? फैमिली. फैमिली. लव और अरेंज? लव. लव. अरे वाह, दोनों के चेहरे पे एकदम खुशी थी. कुछ तो एकदम ही हाँ यही तो चाहिए था. कस्टमाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन? कस्टमाइजेशन. कस्टमाइजेशन. क्योंकि आपके कार्ड में भी आपने कस्टमाइजेशन डाला है अगर देखा जाए तो. क्या फ्यूचर में हम फोटो भी देख सकते हैं इसके अंदर, या ऑपरेशनली थोड़ा मुश्किल है? नहीं, ऑपरेशनली तो कुछ भी चैलेंज नहीं है. हम नंबरलेस लॉन्च कर दिया है तो फोटो तो छपा ही देंगे. ऑपरेशनली चैलेंज हाँ. नहीं है, बट स्ट्रेटेजिकली जाएंगे नहीं हम उधर. वेज और नॉन वेज? वेज. नॉन वेज. गुड, ये बंदा बढ़िया है. B2B और B2C? B2C. B2C. प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी? डिपेंड्स नहीं आंसर होना चाहिए. Scale first, profitability later. Profitability in the long term. लार्ज टीम और स्मॉल टीम? Small team. Small team. स्मॉल टीम के मजे ही अलग है. रजिस्टरिंग का कंपनी इन इंडिया और अब्रॉड? India. India. आपकी इंडिया में ही रजिस्टर्ड है या दोनों जगह पे? दोनों जगह पे. वाईसी के चक्कर में करना पड़ जाता है. आउटसाइड फूड और होममेड? Okay. Homemade. Self-made. क्या मैगी या बना लेते हो? बढ़िया. नहीं, बना लेता हूँ. सब बना लेता माँ के हाथ का खाना. बेस्ट फूड एवर? घर का नाम नहीं लेना है कि माँ के हाथ का खाना नहीं बोलना है. अच्छा, बेस्ट फूड एवर कहीं यार. कभी खाए हो? हाँ, बेस्ट फूड एवर. नेक्स्ट क्वेश्चन है. कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई ऐसी लोकेशन जहाँ का वो खाया हो, बहुत बढ़िया था, मजा आ गया. Like my favorite is like 7 cheesy pizza of Lapinos. And my favorite is पंडित के परांठे हैं लुधियाना में एक. वहां के मुझे परांठे बहुत पसंद है. ठीक है, मेरे को लगा अशोक विहार. दिल्ली में एक अशोक विहार में पंडित जी है, वो भी बहुत पॉपुलर है. ओनिंग और रेंटिंग? Owning. ओनिंग. या डिपेंड्स है यार इसका आंसर, बट ठीक है. पर्सनल क्या फाइनेंस करना है, आपके किस लिए क्या टाइम पे है? कर रहे हो. पर्सनल फाइनेंस आपके लिए क्या है? For me, personal finance is confidence यार. मतलब it gives that confidence and self belief that now I can think beyond survival and I can focus more on things which are not money. मतलब it's weird to talk about it, but वो ऐसा है कि जब personal finance को थोड़ा सा डायरेक्शन में सही से देख लेते हो तो फिर पैसे के बिना क्या है वो सोचना बहुत बढ़िया हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है, वो बैरियर फ्री थिंकिंग मिल जाती है. हाँ, so personal finance, if I have to articulate, it's reaching a stage, is planning to reach a stage where you don't work for money, but money works for you. कैसे इन्वेस्ट करते हो दोनों के दोनों? क्या इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है दोनों की, या करते भी हो या नहीं करते? करते हैं इन्वेस्ट. तो पहले तो लर्निंग उससे ही शुरू किया था कि मतलब सीखना तो है ही, बीइंग इन पर्सनल फाइनेंस और फिनटेक में है तो स्टॉक इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड एंड सब कुछ, राइट. तो सब कुछ ट्राई किया है, बट एंजल इन्वेस्टिंग इज व्हाट is like most exciting for both of us. ये तो आंसर मुझे पता ही है, but हाँ कुछ you can add. अच्छा, कर रहे हो आप एंजल? अभी तक किया है क्या कहीं पे इन्वेस्ट? Very in a very few companies, मतलब not actively. It's just कि हाँ कोई अपना दोस्त है जो सही में अच्छा स्टार्टअप करता है and we truly believe, put in a small check, but not actively. ठीक है, तो क्या 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 लॉजिक रहता है इसके पीछे? दोनों मिलके करते हो साथ में? अभी तो एक्टिवली कोई शुरू नहीं किया. अभी तो वही है कि हम जिनको जानते हैं जो भी किया है, पर्सनल आइडिएशन नेटवर्क में. स्टेज पे किया है? आइडिएशन से थोड़ा आगे. क्या वैल्यूएशन लगाते हो उस टाइम पे, या जितना वो बोले? नो कमेंट्स इस पे. नो ज्यादा बातें निकल जाएगी. हाँ, ये फिर मेरे को आपको काटने के लिए बोलना पड़ेगा. परफेक्ट हॉलिडे की डेफिनेशन क्या है यार? लाइक मेरा ड्रीम हॉलिडे तो इट्स मोर फोकस्ड टुवर्ड्स बीइंग वेरी क्लोज टू नेचर, लाइक either in the mountains or forest. तो मैं उसी टाइप की लोकेशंस भी प्रेफर करता हूँ. आई डोंट लाइक वेरी सिटी और अर्बन लोकेशंस. इट्स मोर टुवर्ड्स कि कितनी ज्यादा हम नेचर के क्लोज वाली जगह पे जा सकते हैं. दैट्स खुश आपका? My dream holiday would be more in the direction of, मतलब I also love mountains. तो एक आरवी हो, उसमें हम माउंटेन्स के आसपास जाएं, और वो होता है ना कार वाली फूड स्टॉल होता है. तो मेरे को ऐसे बहुत मन है कि जगह जगह पे हम फूड स्टॉल्स लगा के जाएं और आई कुक देयर, बहुत फन हो और लोग आए, लोगों से मिले और उनको खाना खिलाएं और फिर ऐसे पूरा फन ट्रिप होता रहे, चलते रहे. मतलब रुके ना कहीं पे, पर गाड़ी में चलते रहे. ठीक है, बहुत 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 डीप है. ठीक है, अगर आप दोनों को टाइम ट्रेवल मशीन दे दूं मैं, एक बार पीछे जा सकते हो और वापसी आ सकते हो, क्या करना चाहोगे? पीछे जा सकते हैं, इन द पास्ट. that's an कितने भी पीछे? कोई रूल नहीं है कि 8 साल 10 साल,
200 नहीं तो साल भी जा सकते हो। पास्ट में जाके would I be the same person with the same knowledge today? हाँ बिल्कुल। And I can stop myself from doing something, or I can tell myself to do something. या पूरा हिस्ट्री का कोर्स ही बदल सकते हो, पीछे जाओ, हिटलर को पहले ही मार दो पैदा होने से पहले। अच्छा, okay, to that extent. हाँ कुछ भी, तो भाई पर साहब वो एक इसमें ही तो बार पीछे सोचना जाएगी, पड़ेगा एक बार यार। वापसी आएगी। ये डार्क का एपिसोड ना बन जाए। अपनी लाइफ में भी कर सकते हो, अगर ज्यादा इजियर करना है आपको, लाइफ के अंदर भी पीछे जाके कोई गलती को रोक सकते हो अपनी। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये तो। बहुत ज्यादा। सॉरी फॉर नॉट कीपिंग इट रैपिड फायर। ठीक है, कोई नहीं। देखो क्योंकि मैं सोचना आंसर पड़ेगा छोटा सा इसमें। दे सकता हूँ, हाँ वही हाँ सोचना पड़ेगा, बट अभी के लिए आई कैन गिव द आंसर। तो आई थिंक मेरे को ऐसा कुछ चेंज तो नहीं करना है जाके पीछे, कोई ऐसा ऐसा मतलब ऑब्वियसली नहीं, अपॉर्चुनिटीज मैंने बहुत ये भी दिखती नहीं है कहा कि कि जाके। चेंज ही करना है, आप जाके बस आ सकते हो, कुछ भी करो। यार इफ आई गेट अ चांस आई वुड लाइक टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड विदाउट ऑल दीज टेक्नोलॉजीज। मेरे को वो टाइम पे जाना है जहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन था, जहाँ पे वो हिस्ट्री बन रही थी ना, मेरे को वो देखनी है जाके कि वो कैसे बनी है। अभी बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग हो चुका है, बहुत डिफरेंट टाइप का हम भी हिस्ट्री बना रहे हैं और बहुत सब चल रही है ये जो नई टेक्नोलॉजी है, बट आई वांट टू गो बैक देयर एंड वो जो तब बना ना वो एक बार देखना है, बस वो देख के आना है मेरे को, वो एक्सपीरियंस करना है इफ आई गेट अ चांस। आपका साथ में बैठ जाऊंगा मैं भी, हैं? साथ में बैठ जाओ। यार मैं तो अपनी लाइफ में अगर सोचूं तो आई वुड लाइक टू रिलिव द होल कॉलेज लाइफ। वो बेस्ट थी। दैट वाज ठीक है, लिटरली द अब बेस्ट। पास में जाओगे, अपने आप को रिप्लेस कर दोगे पूरे कॉलेज लाइफ के लिए, दोबारा से अपनी रिलिव करोगे, हाँ, आई वुड फिर दोबारा आई अपने वुड आप को वहीं रिलीव, आई प्लेस वुड करके आ जाओगे। करेक्ट। पर ये डार्क का एपिसोड बन गया फिर तो। फिर तो डॉक्टर बन गया। मैं कुछ को फिर कुछ को मैं बोल के 1 साल पहले ही स्टार्टअप कर लेंगे, अब 3rd ईयर में ही कर लेंगे। आपको लगता है कि आपकी स्टार्टअप का इसका एक बहुत बड़ा रीजन टाइमिंग भी है? या अगर जैसे आप कह रहे हो 1-2 साल पहले यार कर 1-2 रहे थे, साल पहले छोड़ो। अगर यही सेम चीज आप 2015 में कर रहे होते तो क्या नहीं हो पहले पाती? तो छोड़ो आप, अगर हम कुछ और होता, मेरे को ऐसा हम लगता है कुछ और होता। कोई भी और टाइम होता लेट हो जाते तो मतलब वी ग्रेजुएट एट द परफेक्ट टाइम। हम लास्ट बैच है जिसने कॉलेज पूरा देखा है, एक्चुअली कॉलेज से निकले हैं, हाँ। कॉन्वोकेशन हुआ है। वी वर द लास्ट वाईसी बैच टू डू डेमो डे इन पर्सन। हमारा पूरा फंडरेज एक्चुअली इन पर्सन इन्वेस्टर्स से मिलके हुआ है, कुछ वर्चुअली नहीं हुआ। वी गॉट टू एक्चुअली स्पेंड टाइम विद द टीम फॉर द फर्स्ट 8 months of building it. So everyone is actually well engraved into the culture कि हम एक्चुअली क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं। Everyone loves the product in the very similar way, right? And पहले 2-3 महीने तो ये होने लगा था, everyone started speaking the same words and same language, right? That's the magic. So given the whole context of COVID, um, in terms of timing we feel very lucky कि we graduated in 2019 and हमने तभी स्टार्ट किया, क्योंकि 1 साल भी लेट हो जाते ना, जल्दी का तो डेफिनेटली timing was right. Like jaldi shayad market wouldn't have been ready a couple of years ago. It was the right time, but late होते तो और ज्यादा बड़ी दिक्कत थी। तो बेस्ट स्टार्टअप इन इंडिया राइट नाउ, अपना नाम नहीं लेना है यार, बेस्ट चूज करना मुश्किल है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए, डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट स्टार्टअप अच्छा लगता है। 1-2 बता दो, चलो 3 बता दे। 3 बता दो, चलो आप बता दो 3। हाँ तो मेरे 3 वुड बी, फर्स्ट इज Zerodha, क्योंकि द वे दे हैव मेड इट प्रॉफिटेबल एंड स्केलेबल with the right strategy and team. I think they deserve that player and काफी influence है। Second would be Swiggy, in terms of how they have scaled, solved the problem. जब कोई कर नहीं पा रहा था food delivery की तो वो कर पाए, and the way they have built the team, they retain the people. I think we really learn a lot. And जब भी किसी भी Swiggy के कैंडिडेट से बात करते तो बहुत मजा आता है। Third would be Cred, because Cred की strategy बहुत ही यूनिक रही है। They are also unique in their own way, the way they are creating a new market, the way they are building the team, and जिस तरीके से उन्हें market crack किया और products बनाए, I think there's a lot of learning from them. So these 3 would be my. He stole the answer. like Cred and Swiggy, so चीटिंग करी है ये so we constantly obviously keep talking about these startups only whenever we discuss. We are inspired by definitely Cred, Swiggy, their teams. Like Kunal and Harsha knows it. We shamelessly admit it. We love the team they've built, product, brand,
everything, right? And their approach with first principles. And तो हाँ यार, and Zerodha के लिए भी we love the cockroach approach that they have taken in the last 10 years. तो amazing है. फेवरेट मूवी कुछ पहले जल्दी बता दूंगा, ऐसा सोच रहा नहीं, मूवी में मेरा खराब है सीन भाई। तो मेरे को ठीक है, देखी बड़ी कम है। I'm more into TV series and documentaries. So recently the top 3 documentaries that I really loved was The Last Dance, Seaspiracy, and Drive to Survive. So ekdam it's of a different genre, but it really made me like a hardcore fan of F1. So I love those 3 documentaries, and crazy binge watcher of TV series. And definitely I loved Game of Thrones until season 6. And I forced Kush, Ayush, and the whole team to watch it. So Game of Thrones, and I really love Prison Break. And yeah, like those 2 on the top of my head. Not a movies person. I'm more of a TV series and documentaries. आप भी डाल सकते हो मूवी। हाँ नहीं, मूवी मिल गई मेरे को, ज्यादा देखी नहीं है मैंने। तो मेरी फेवरेट वुड बी टाइटैनिक। मतलब ऐसे रो पड़ा था मैं देख के, तो बहुत मजा आया मेरे को, और मैं जब भी देखता हूँ अच्छा लगता है। तो टाइटैनिक वुड बी द फेवरेट वन। डॉक्यूमेंट्रीज में लास्ट डांस बहुत ही एपिक थी, बहुत मजा आया था एमजे को देख के। एंड नहीं अलग अलग देखी थी, बट अच्छी थी। रिकमेंड करते रहते ना, मतलब सारा कुछ सिमिलर सही रहता है। और माय फेवरेट टीवी सीरीज वुड बी प्रिजन ब्रेक। प्रिजन ब्रेक सारे इंजीनियर ने देखा है। इंजीनियरिंग टाइम में ही देखी होगी। नहीं मैंने तो अभी देखी, मैं ये सब कुछ बाद में ही किया यार। इंजीनियरिंग टाइम पे बहुत ज्यादा अलग चल रहा था सीन, तब बहुत ज्यादा आई वाज इनटू इंटर्नशिप्स एंड ये काम वगैरह। बुक्स पढ़ते हो? नहीं, कोई भी नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। एक दो पढ़ी है, दोनों मिलके 3-4 बुक्स बता दो जिसने लाइफ में इम्पैक्ट डाला हो, जो अच्छी लगती है। यार we wouldn't be the right people to recommend books. आपको कौन सी अच्छी लगी? यार मतलब जो मैंने सबसे फास्ट पढ़ी है वो तो अल्मानाक है। अल्मानाक में नॉवल, वो मतलब एकदम फ्लो में। I didn't even realize when I completed it, and it just took me 2 flights to complete that book. So yeah, it's not a book, it's just compilation of his thoughts. It's amazing. हाँ, पूरे ट्वीट स्टॉर्म्स और जितना भी भाई ने आज तक पॉडकास्ट में बोला, तो एल्मानाक तो मतलब बहुत ही बढ़िया है। और छोटी भी है तो यू कैन रीड अगेन एंड अगेन, बट इट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव एंड आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू रीड इट। वो तो श्योर। एंड सेकंड वुड बी मैंने एक ही पढ़ी है, 2 ही बुक्स पढ़ी है। तो दूसरी वो भी अच्छी थी, दैट वाज आई लर्नड अ लॉट, व्हिच वाज कैश फ्लो क्वाड्रेंट बाय रिचर्ड कॉस्की। उसमें वो बताते हैं कि वो जो 4 क्वाड्रेंट्स, और जो समय पहले बोला था ना मनी मेक्स मनी वाला, वो जो 4th क्वाड्रेंट है इन्वेस्टमेंट वाला, तो उसे काफी कुछ समझ आता है कि हाउ डू यू लुक एट अर्निंग मनी और वेल्थ वर्सेस मनी का कॉन्सेप्ट मुझे उस बुक से समझ आया। हॉबी क्या दोनों की? I like to dance, play piano, and travel. Like top 3. गाने भी गाते हो? Newly acquired when I'm alone. ठीक है। And a newly acquired hobby is playing TT. And हम दोनों ने अभी, हम जब वेकेशन पे गए थे तो we were staying at this hostel and वहाँ पे TT था। तो we didn't even realize हम 2-2 घंटे फिर रात को, भले ही हम 12-1 बजे फ्री हो रहे हैं, उसके बाद हम 1-1, 1.5 घंटा TT खेलते थे। तो it was quite fun. आपकी? फर्स्ट इज कुकिंग। तो कुकिंग करके बहुत मजा आता है, और जब भी ऐसा होता है कि फ्री टाइम है या फिर आपके हाथ का डन। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए मैंने, तो इट वुड बी फन। तो कुकिंग इज वन। सेकंड इज चेस। मैं फ्री टाइम में चेस खेलता हूँ, वो बहुत मजा आता है और स्ट्रेटेजिकली काफी हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ टेकिंग ऑल दोस डिसीजंस। एंड थर्ड वही न्यूली एक्वायर्ड है मेरे लिए, नॉट टीटी तो चलो है ही है, और वो सब चीजें चलती रहती हैं, स्पोर्ट्स, फॉलोइंग F1 एंड ऑल दैट, बट ट्रैवल करके बहुत मजा आ रहा है। पहले मैं ट्रैवल इतना करता नहीं था, और मैं लास्ट 2 मंथ्स आई वाज जस्ट ट्रैवलिंग। मैं डिफरेंट जगहों पे था और वर्केशन चल रहा था, तो ट्रैवलिंग का बहुत एक नया पिक्चर सा शुरू हो गया, और ऐसा लग रहा है कि ट्रैवलिंग करते ही रहना है, रुकना नहीं है। इसी के साथ संभव हमको गाना सुनाने वाले हैं। No,
you would lose a lot of subscribers. कोई I फर्क don't नहीं want to do that to you. पड़ता कोई नहीं करेंगे Oh no, yeah. यहाँ तक वीडियो देख के कोई आ रहा है तो वो ऐड ही होके जाएगा No, I'm not that kind of a singer. I'm so कोई sorry. दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है कुछ सपोर्ट करो यार Oh, भाई इसे डांस कराओ ना. चलो डांस कर दो फिर dance. So, dance team. So I used to dance a lot in college. Actually, 4 years had been about a lot of performances. Hmm. YouTube पे you'll find a bunch of videos if you actually search. And ठीक है. one of the dance covers actually went viral in 2017. So like we 4 friends from our dance society, हमने एक Shape of You पे dance cover किया था. जो IIT रुड़की ने Shape of You पे dance cover 2017 देखा में होगा किया था. आपने. देखो शायद देखा होगा मेरे को याद नहीं There were 4 guys dancing in a Shape of You. Ed Sheeran का तब गाना नया नया आया था. हाँ 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 And it actually went viral. It had more than like 17 million views in just the first 3 months, like 4 years back. तो हाँ मेरा डांस अवेलेबल है इंटरनेट पे तो तो भाई सेलिब्रिटी है. बहुत बहुत फैन फॉलोइंग है भाई की. और बहुत मजा आया था जब इनका वीडियो से एकदम वायरल हुआ था ना. हमारी ऑडियंस के लिए क्या सजेशन देना चाहोगे एक छोटा सा मैसेज यार मेरा it's very simple. What led us to doing this was just we kept on exploring, and we were just bold enough to like follow our passion and do what we wanted to do. Similar advice for people who are at least younger than us who are still in college. Like keep exploring and be open to taking risks. If you just अगर तुम बस follow करोगे अपने seniors को तो you don't want to be a follower. Especially you don't want to be a blind follower. कि जो बता रहे हैं वो blindly करो. At least just start questioning कि क्यों. If you just like ask, start questioning कि ये क्यों करना है, I think you lead to the right place. You know, the biggest thing we have learned until now is that life happens when you're planning other things. So, you know, the simplest advice would be, as some have also said, that follow your passion. जो gut, जो feel कर रहा है, जो actually मन कर रहा है करने का वो करो. Think long term and, you know, ask the questions. तो उसे होगा क्या कि first of all, you'll love the journey. You'll enjoy what you're doing. You will be doing crazy stuff which nobody has ever imagined. And the outcome would be, you know, very different and way better than what you expect in your life to be. And when you look back and connect the dots, you know, you achieve a state of gratitude. And वो बहुत ज़्यादा priceless है. So the simple thing I will advise is that, you know, follow your passion and enjoy the journey. And, you know, have the mindset of looking back and, you know, doing what you love, and then, you know, you evaluate and take decisions. तो follow करो passion और question करते रहो चीजों को. और इतना ज्यादा वो ना करो अपना decision को influence based on lot of advices. Follow your heart. So for the kids who are younger than us, if someone is like probably elder to us and is listening to this, so हमारे लिए जो चीज helpful रही है is that we even after getting out of college we did not stop being students. And being in that student mindset is very important. You're always curious about things. You always think that you have a lot to learn, and you enjoy the process more than the output, right? So वो सब चीजें I think yeah, if someone wants to start fresh, if they're like stuck कि यार कहाँ से शुरू करें, you just have to think from a student's hat. Go back to being a student कि यार हम अपने टीचर से कैसे डम क्वेश्चंस भी पूछते. आई थिंक एज यू ग्रो अप यू स्टार्ट फियरिंग कि व्हाट विल हैपन if we sound dumb, right? So that is where like being a student really helps. We are never like fearful of asking dumb questions. अगर हमें नहीं पता कोई चीज तो हम पूछ लेते हैं. So yeah, that helps.